पर बाहर इंतजार कर रही है। उसके बाद जो मुकाबला होगा पहले और दूसरे मुकाबले की चैंपियन टीमें यहाँ पर खेलते हुए नजर आएगी चौथे मैच में। तो चले इस आपके सामने है लाइव एक्शन इस आज की रात के तीसरे मुकाबले का। जेतराना के दो बल्लेबाज आपके सामने, अजरुद्दीन है वहां पर स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर है और अफाक कुरैशी आए हैं। महेंद्र प्रजापति। तो लीजिए 10-10 ओवर के ये मुकाबले हैं और 3 ओवर बैटिंग पावर प्ले होंगे और गेंदबाजी का भार है यहाँ पर प्रजापति पर। तो चलिए ये पहली गेंद अजरुद्दीन के लिए, थोड़ी सी बैक ऑफ द लाइन पीछे जाकर क्रीज में और उसको हल्के हाथ में कवर पॉइंट की तरफ खेला। पहला गेंद लाइन में जाकर खेलना, सीधे बल्ले से कहीं ना कहीं उस गेंद बाज के हाथों की करामत और आर्म स्पीड को जज किया है। अच्छी यहाँ पर सोच नजर आई पहली गेंद पर। गेंद थोड़ी सी इतनी भी नहीं थी कि जिसे डिफेंस किया जाए, मगर सोच ऐसी है कि एक बार समझ लिया जाए, बस वैसी कुछ कोशिश यहाँ पर अजरुद्दीन की। ये मिली थी गेंद, इस बार यॉर्कर लेन के आसपास की गेंद प्रयास किया जाए। बढ़िया लो फुल टॉस के साथ तीज लाइन के पीछे गिरेगी और एक और बढ़िया गेंद ड्राइव करने का प्रयास था, मगर सब कुछ उस बल्ले से मिस होता हुआ कीपर के दस्तानों की तरफ। एक और गेंद जो दूसरी थी इस गेंद की, वो भी डॉट होती हुई इस ओवर से। और बिल्कुल एक युवा गेंदबाज यहाँ पे महेंद्र प्रजापति है, राइट आर्म राउंड द विकेट एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद के साथ है। चलेगा बैकफुट पर जाके खेलने का प्रयास है, सोच अच्छी यहाँ पे गेंदबाज की बढ़त है। पहली 3 गेंदों की अपन बात करें, जिक्र करें पहली 3 गेंदों बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर यहाँ पे, और ये सोच अच्छी है और युवाओं के लिए बढ़त है। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता। शानदार गेंदबाजी अभी तक पहली 3 गेंदों की जहां तक बात की जाए, बिल्कुल बढ़िया प्लेटफॉर्म है और बढ़िया खिलाड़ी, दोनों टीमें बढ़िया बेहतरीन टीमें आपके सामने। इस बार अजरुद्दीन ने हमला बोला है और वो चला है काउ कॉर्नर के ऊपर से लगता हुआ स्पिंटर सिक्सर, एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ। उस गेंद के पीछे वो सब कुछ ताकत और टाइमिंग और बीच बल्ले से किया हुआ प्रहार, नाम है बल्लेबाज का अजरुद्दीन। बिल्कुल भरत, जब टेनिस क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में 2 से 3 गेंद और डॉट बॉल जाती थी, या तो विकेट गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं या वो रन बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बिल्कुल चौथी गेंद के ऊपर एक करारा प्रहार, बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर प्रजापति को समझना था कि 3 गेंद डॉट हुई है तो कहीं प्रेशर में है तो गेंद आगे डाल दी वहां पर जहां पर छक्का जाएगी। इस बार बढ़िया चेंज ऑफ पेस है, पीछे फील्डर है, मगर वो देख रहे हैं कि जो कैप्चर हमारे कैमरामैन कर रहे हैं, इस प्रकार का कुछ विजन उनके पास भी बचा था। एक बढ़िया यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगता हुआ दूसरा इस ओवर से स्प्रिंटर सिक्सर, और कहते हैं कि पिछला था उससे भी ये बेहतर शॉट है। अब की बार कदमों का इस्तेमाल किया, एक हल्का सा लॉफ्टेड शॉट है और गेंद अब की बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलती हुई एक बार आसमानी रास्ते, बैक टू बैक सिक्सेस है। बिल्कुल पिछले बॉल की छक्का लगा उस हिसाब से ये गेंद सही थी, मगर बॉल के साथ खिला। इस बार बढ़िया कट शॉट और बढ़िया वहां पर फील्डर जो घुसते थे कवर पॉइंट की तरफ, बढ़िया तरीके से उसको रोका। इसी बीच मैदान से एम्पायर भूपेंद्र पाए का ओवर समाप्ति का इशारा। तो लीजिए पहले ओवर की समाप्ति, जीतो बिना किसी नुकसान के। ये 12 रन यहाँ पर कुरैशी क्लब जेतराना के स्कोर बोर्ड पर। बिल्कुल पहली 2 से 3 गेंदों की बात करें, बिल्कुल लाइन और लेंथ अच्छी, फिर अतिरिक्त करने का प्रयास किया आपने, मार खाई यहाँ पे। और जब भरत आपने क्रिकेट में कुछ अतिरिक्त यहाँ पे माइंडसेट लगाने का प्रयास किया, तब आपने मात खाई है, मिला कुछ नहीं है यहाँ पे। तो पहले ओवर का खेल समाप्त, 12 रन और विकेट थ्रो नहीं किया है। और भरत किसी भी अपन फॉर्मेट में जाएंगे, छोटा बड़ा पावर प्ले के ओवर है, बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर रहते हैं और यही ओवर एक इनिंग्स की दिशा और एक मुकाबले की दिशा और दशा तय करने वाले ओवर रहते हैं भरत है। बिल्कुल यहाँ पर जब बैटिंग पावर प्ले चलता है, 2 खिलाड़ी ऐसे जो पीछे की तरफ ले सकता है गेंदबाज, और कहीं ना कहीं ये घेरे की पाबंदी, रनों का प्रबंध है। तो इस प्रकार से अगर आप सोच कर अगर देखें कि यहाँ पर आप पीछे की तरफ कहाँ प्रहार कर सकते हैं, उस अगर ऑफ साइड में पैरों से दूर की गेंद को भी बढ़िया स्ट्राइक कर लेते हैं आपके साथ, अगर सब प्रकार के शॉट्स हैं आपकी बल्लेबाजी में, तो ये कलात्मक, रक्षात्मक और तकनीकी से भरा हुआ खेल आपकी टीम के लिए बहुत सारे रन लेकर आता है। इस बीच गेंद खेलने का प्रयास है और सब कुछ वहां पर मिस होता हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज आपके सामने है अफाक। बिल्कुल बात अपने गेंदबाज यहाँ पे रतन पवार नजर आ रहे हैं, राइट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज, एक उच्च कोटि का कॉम्बिनेशन बीच मैदान में। तो अगली गेंद है, चलिएगा यहाँ पे मुंह हवा में जा रहा है, पैर क्रीज में आगे पीछे हो नहीं रहे हैं और सोच अच्छी की ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी बरत है। बिल्कुल काफी दूर था, लाइन में कहीं पर नहीं थे, कुछ घुमा तो बल्ला और सर बिल्कुल हवा में था। गेंद वहां पर पिच के साथ बाहर थोड़ी सी निकली, काटा बदला और कीपर के दस्तानों में सही गेंदबाजी। रतन पवार आए हैं दूसरे ओवर में, बढ़िया टप्पे पर मौजूद। एक बार फिर से वही बात, ढाक के 3 पात, वही प्रयास एक बार फिर से, और फिर से वो गेंद, ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, समझ गए हैं कि उनके पास वो एक जो होता है ना
स्लॉक शॉट ही घूम रहा है, तो उस हिसाब से वो गेंद धीमी गति की फेंकी जा रही है और थोड़ा सा वो 3.5 इंच का बैट चौड़ा है तो उससे ज्यादा थोड़ा सा घुमा ली जा रही है। उतना प्रयास बढ़िया किया जाए रतन पवार के द्वारा। और चलेगा आपकी बार कनेक्शन किस प्रकार का, बिल्कुल है मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक है, गेंद लॉन्ग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए पहली 3 गेंदें कुछ इसी प्रकार की। अब की बार कुछ अलग सोच, यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल किया यहाँ पे और इनफील्ड को मारते हुए गेंद को सीधा लॉन्ग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए भारत है। बेहतरीन शॉट है। बिल्कुल 3 गेंदों से यहाँ पर गेंदबाज समझ गए थे बल्लेबाज को, तो 3 गेंदे निकलने के बाद अफाक ने खुद ने समझा कि इस तरफ दाल निकलने वाली, इस बार लाइन में गए और विद द स्पिन बढ़िया तरीके से वहां पर कवर के ऊपर से खेला हुआ एक बढ़िया शॉट, स्प्रिंटर चौका। अब चलेगा ये गेंद है बिल्कुल वाइट है और सिग्नल आया है एम्पायर का, बिल्कुल है इसे के अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 16 रन है, 17 रन है टीम का स्कोर। विकेट अभी तक थ्रो नहीं किया है। अभी अभी वाइट का नया स्टाइल लॉन्च किया एम्पायर अशोक शर्मा ने, आपने शायद गौर नहीं किया। हाँ तो इसी बीच इस ओवर के अगली गेंद फुल टॉस गेंद है और बल्ला चलाया यहाँ पे, पर गति में परिवर्तन है और गति में मिश्रण यहाँ पे आप कहते हैं कि श्रीमान मिश्रण बना आपकी बार गेंद और वो विकेट कीपर के दस्ताने और विदाउट रन के साथ है। बिल्कुल इस बार फिर से वो चौका लगने के बाद वापिस अफाक अपने वाली रेंज पे वापिस आ गए। जैसे कहते हैं वो शाम का बुला, सुबह का बुला शाम को घर आ जाता है, उसे बुला नहीं कहते। वो एक बार फिर से वही शॉट और फिर से वो किनारे के आसपास की रखी हुई गेंद बल्ले से कुछ मनमुटाव के साथ कीपर के दस्तानों में। ओवर समाप्ति की वहां पर एक इशारा हमको मिलेगा। तो लीजिए 2 ओवर 17 रन, इस ओवर से मात्र 5 रन आए। क्या गजब की गेंदबाजी, चौका लगने के बाद 5 गेंदों में मात्र 1 रन देना अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं। तो लीजिए 2 ओवर की समाप्ति बिना किसी नुकसान के कुरैशी क्लब के यहां पर 17 रन। बिल्कुल 2 की समाप्ति 17 रन है और विकेट थ्रो नहीं किया, विकेट हाथ में है। ये इस प्रकार का फॉर्मेट, छोटा फॉर्मेट, विकेट हाथ में तो कहते हैं वी कैन डू इट एवरीथिंग, सब कुछ कर सकते हैं। तो चले गए ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है और इनिंग्स का तीसरा ओवर लेकर के गेंदबाज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसी बीच में बेहरा चौधरी अगले गेंदबाजी की कड़ी में तीसरा ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर 2 ओवर, पहले ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी, वहां पर स्ट्राइक पर जब अजरुद्दीन थे 3 गेंदें उन्होंने भी डॉट खेली, उसके बाद अपने आप को सही किया, एक छक्का लगा था, आपने देखा था लॉन्ग ऑन और काउ किन्नर के रीजन में लगाया था पहला छक्का अजरुद्दीन ने। पिछली गेंद फिर प्रजापत ने थोड़ा सा कटर डाला मगर उन्होंने विद द स्पिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर लगाया शॉट, तो काबिल थे इस बल्लेबाज के पास। देखो पीछे गए, कट करने का प्रयास, क्रीज का वो बैकफुट अभी भी आप देख सकते हैं, बढ़िया पीछे गए मगर उछाल काफी अच्छा गति के साथ कीपर के पास चली जाएगी गेंद, संपर्क नहीं रहा उस बॉल पर, मगर तकनीकी रूप से सही इस्तेमाल किया इस बार। बिल्कुल इनिंग्स का तीसरा ओवर, तीसरा गेंदबाज इस्तेमाल किया है, राइट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज फेरा रहा में इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट और इस बीच यहाँ पे बिल्कुल बैकफुट बजा के एक बेहतरीन स्ट्रोक निकलता हुआ गेंद बैकवर्ड स्कोर लाइक बाउंड्री लाइन से बाहर, 1 बाउंस ओवर द रोप 4 रन है। बेहतरीन शॉट यहाँ पे और उससे भी बेहतरीन एम्पायरिंग आप देख सकते हैं भरत भूपेंद्र पायल के माध्यम से। बिल्कुल पहली बार इस अच्छे मुकाबले के लिए सीनियर एम्पायर की तरफ रुख किया है कमेटी ने, उसी कड़ी में आप देख सकते हैं मेन एम्पायर की भूमिका में भूपेंद्र पायल। तो लीजिए इस शॉट की बात करें, क्रीज में इस बार पीछे के पैर के आसपास की गेंद को थोड़ा सा पीछे जाकर उसको फ्लिक कर दिया, वहां पर एक डीप स्क्वायर एक बाउंड्री से निकलता हो बढ़िया स्प्रिंटर चौका बल्लेबाज अजरुद्दीन के बल्ले से। काफी अच्छा शॉट सिलेक्शन, यहाँ पे गेंद खराब नहीं थी पर एक उच्च कोटि का स्ट्रोक निकलता हुआ और खास बात की इनफील्ड को मारते हुए खेला इन्होंने और 21 रन है और विकेट थ्रो नहीं किया है। देखिए जैसे वो चौका लगा फील्डर वहां पर थोड़ा सा फॉरवर्ड स्क्वायर ले लिया गया है, इस बार बढ़िया गेंद यॉर्कर लेंथ और जड़ में डाली हुई गेंद, तो उसको सही तरह से टाइम पर जो इतना टाइम हुआ उससे 1 रन यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। अब लीजिए इस अफाक आए हैं वापस स्ट्राइक पर, अब तक के हाल में 22 विदाउट लॉस। तीसरे ओवर से इस बैटिंग पावर प्ले का जो अंतिम ओवर है वहां से 3 गेंदें और आनी बाकी। गेंदबाजी में आपके सामने बेहरा चौधरी अभी तक की 3 गेंदों में पहले ओवर में 5 रन खर्च करते हुए अपनी चौथी गेंद के साथ मौजूद रहेंगे यहाँ पर रोड एंड से। और जब यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं अफाक, तो उनके लिए एक काउ कॉर्नर, एक अब डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी आपको नजर आएगा। चलिए यहाँ पर अब एक पहली बार सामना होगा बेहरा टू अफाक। ये लीजिए इस बार थोड़ा बैकफुट पर गए, जगह बना रहे मगर बल्ला वहां पर वो गति से इस बार थोड़ा सा बैट स्पीड पर काम करना होगा अफाक को। उस बीच एम्पायर ब्लैक बाई का इशारा मिलता हुआ 1 रन मिलेगा, 1 रन यहाँ पर जोड़ लीजिए, यहाँ पर 23 की तरफ मूव करता हुआ जीतू।
तेबीस से विकेट थ्रो नहीं किया और विकेट के लिए जाना पड़ेगा और विकेट निकालनी पड़ेगी और बैट्समैन को फंसाना पड़ेगा और आप विकेट निकाल करके इस सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बना सकते, नहीं तो ये राह मुश्किल नजर आ रही है। और ये 3 ओवर का खेल बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होता है और इसमें आपने 1-2 विकेट है और वो 30 रन तक रोक दिया तो कहीं ना कहीं अच्छी और मुकाबला में अच्छी फाइट देखने को मिलेगी और बेहतर टीम है, दोनों बेहतर प्लेइंग स्क्वाड है, एक बड़ा मुकाबला है, खोना नहीं चाहेगी कोई भी टीम है। तो एक बार फिर जोराराम चौधरी राइट आर्म ओवर है, अब ये अच्छी है, यहाँ पे ये सोच भी अच्छी है और ये गेंद भी अच्छी है और फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने हैं और डॉट बॉल भरत है। अब बिल्कुल गब्बर बब्बर और यॉर्कर जब भी ये आते हैं बल्लेबाज हो या बल्ला सब खामोश रह जाते हैं। एक बढ़िया क्रीज लाइन के पीछे रखे हुए गेंद पर बढ़िया सोचते हैं कि अजरुद्दीन के पास रेंज है तो उस रेंज में यॉर्कर डाल ली जाए, इन्हें आगे नहीं डाले। इस बार डालने गए थे, एक बार फिर से उस बॉक्स में डालने गए थे, बॉक्स में तो नहीं रही और ना तो इस पिच पर किसी टप्पे पर रही, अगर कुछ रहा तो ये स्पिनर छक्का लगता हुआ बिल्कुल यहाँ पर मिड विकेट काउ कॉर्नर रीजन से निकलता हुआ एक शानदार बेहतरीन शॉट बल्लेबाज एक बार फिर से अजरुद्दीन के बल्ले से। बिल्कुल जिस अपन स्कोर के बारे में बात करे थे भारत 3 ओवर की समाप्ति और 30 रन वो और कितने कम है 29 रन टीम का स्कोर पर विकेट थ्रो नहीं किया, आगे आगे काफी आगे नजर आ रही यहाँ पे टीम है कुरैशी क्लब है, जेता रन विकेट निकालना पड़ेगा और विकेट निकालना नहीं बिल्कुल जाना पड़ेगा विकेट के लिए, फंसाना पड़ेगा यहाँ पे। और ये जो भारत अब यहाँ से खेल शुरू होने जा रहा है इनिंग्स का चौथा ओवर है और ये मिडल ओवर का खेल ही बड़ा मैं जिक्र करता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होता है और बड़ा उतार चढ़ाव वाला खेल होता है। तो चलेगा ये आपके बीच में मिडल ओवर का खेल यानी इनिंग्स का चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल अब यहाँ पर घेरा खुलेगा गेंदबाजी के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर राहत बड़ा थोड़ा सा यहाँ पर फील्ड क्षेत्र रक्षण ले सकते हैं। अभी तक दो खिलाड़ी थे घेरे में, जो पाबंदियां थी वो यहाँ पर खुल चुकी है, तो अब घेरा खुला है। तो मैं अपने दर्शकों जो लाइव में जुड़े उनको बता दूं, अब यहाँ पर एक खिलाड़ी ठीक आपको लॉन्ग ऑफ में यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए नजर आएगा, एक डीप कवर है, उसके बाद एक लॉन्ग ऑन वाइडेस्ट रीजन में खिलाड़ी है, ठीक मिड विकेट पर एक डीप में खिलाड़ी, उसके बाद डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक नजर आएगा यहाँ पर अफाक के लिए। अंदर के खिलाड़ी में एक थोड़ा सी तब्दीली और बता दूं, डीप स्वीपर कवर कन्वर्ट किया जाएगा जो कवर का खिलाड़ी है और एक कवर का फील्डर वहां पर आपको ठीक नजर आता हुआ घेरे के अंदर। उसके बाद पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के साथ एक आपको फाइन लेग का खिलाड़ी नजर आएगा। चलिए यहाँ पर गेंदबाजी में आपके सामने है अलाउद्दीन, तो लीजिए ये गेंद इस बार पहली बार ये आपको नजर आएंगे चौथे ओवर में। जीतू पहली गेंद अच्छी गेंद और कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास किया नहीं, हल्के हाथों से खेलते हुए निश्चित 22 गज की दूरी यहाँ पे इनिंग्स का चौथा ओवर और भारत चौथा गेंदबाज इस्तेमाल किया है, यानी विकेट निकालना चाहते हैं, सोच अच्छी है, आजमाया जा रहा है यहाँ पे गेंदबाजों को और इस एक के साथ टीम का स्कोर है 30 रन। संभावनाएं बनी नहीं है और बनानी पड़ेगी विकेट की और ये कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं भारत है ये भी कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव वाला कॉम्बिनेशन रहता है। सॉरी सर, सभी के लिए हम बराबर सम्मान करते हैं आपका, माफी चाहता हूं, मगर आपका बल्ला अगर टूट जाता है तो एम्पायर से पूछ लीजिए, आप मैदान में एम्पायर जो कहेगा उसके हिसाब से। चलिए सर, इसी बीच ये गेंद इसी बीच ये शॉट थोड़ा सा संपर्क बढ़िया नहीं रहेगा, पर जितना संपर्क हुआ उससे एक रन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, एक रन यहाँ पर बनेगा, स्कोर पहुंचा 31। तो अब है स्ट्राइक पर एक बार फिर से अफाक। बिल्कुल 31 का खेल हुआ है, इनिंग्स का चौथा ओवर, नया गेंदबाज और इधर अलाउद्दीन गेंदबाज नजर आ रहे हैं और ज्यादा कुछ बात करें तो अलाउद्दीन की अपन ज्यादा तो नहीं करना चाहेंगे, पर 198 158वां मुकाबला खेल रहा है और दर्जनों विकेट है इनके नाम है, 200 से ज्यादा विकेट इनके नाम है और एक एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पे गेंदबाज है और सामने अफाक है, राइट आर्म ओवर है। अब चलेगा ये सीधा शॉट है, डाउन द ग्राउंड है, लॉन्ग ऑन का शतरक्षक है और एक रन यहाँ पे मिल जाएगा। इस एक के साथ 32 रन टीम का स्कोर, विकेट थ्रो नहीं किया है। बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाजी करने का फैसला रहा टॉस जीतकर, मगर लग रहा है जिस हिसाब से अभी तक गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजी के सामने गेंदबाजी बल्ले बल्ले कर रही है, बढ़िया गेंदबाजी जिस हिसाब से यहाँ पर 21 गेंदों में 32 रन, अच्छा काम करती हुई गेंदबाजी यहाँ पर गुड़ी माता क्लब। तो सामने है अजरुद्दीन, आक्रमक है बल्लेबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक है कि लंबा चेज लॉन्ग ऑफ क्षेत्ररक्षक के माध्यम से
और एक बार फिर यहाँ पे निश्चित है 22 गज की यहाँ पे दूरी तय कर ली और इस एक के साथ 33 रन है और विकेट थ्रो नहीं किया है और अब विकेट के लिए जाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था लगातार और अब सामना करेंगे अफवाक है और एक बैकवर्ड स्कोर एक बार है मिड विकेट बाहर दिख रहा है जो कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल है बाई तरफ है और एक लॉन्ग वन भी दिख रहा है एक लॉन्ग ऑफ भी दिख रहा है और एक पॉइंट का क्षेत्र रक्षक बिल्कुल आगे पीछे किया जा रहा है उसको बीच से शोर की अगली गेंद है। अब ये चलेगा ये अच्छी है और ये जड़ में डाली हुई गेंद है और सोच अच्छी यहाँ पे गेंदबाज की और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में विदाउट रन के साथ है। बिल्कुल जीतू भाई अभी तक गेंदबाजी जो करी है ना वो फील्ड के हिसाब से करी है। पावर प्ले में थोड़े रन पड़े हैं लेकिन अभी तक गेंदबाजी फील्डिंग के हिसाब से की गई है, सटीक लाइन और लेंथ पे की गई है तब तक जब तक गेंद बैट्समैन खुल के ना खेल सके ऐसी गेंद अभी तक नहीं दी। लीजिए फिर से वापसी करते हुए गेंदबाज और इस बार भी गेंद सटीक लाइन और लेंथ पे थी और गेंद डॉट डिलीवरी होगी इस ओवर की एक और। तो बिल्कुल 4 का खेल समाप्त है। स्कोर है टीम का 33 रन है, विकेट खोया नहीं है और 24 का खेल हुआ है और 36 का खेल शेष है और 36 का आंकड़ा है दोनों टीमों का और इस आंकड़े में कौन सी टीम आगे निकल पाती है देखने लायक बात रहेगी। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि 33 के जो पीछे का स्कोर अपन देख रहे हैं विकेट थ्रो नहीं किया है। आपके 10 विकेट हाथ में, तो यहाँ से कहने की एक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना पड़ेगा और करने की जरूरत है यहाँ पे गेंदबाज के साथ यहाँ पे डील है। अब इंटेंट है क्या नजर आता है बैट्समैनों का ये देखने लायक बात रहेगी और कुछ संदेशा लेके भी गए हैं यहाँ पे डकआउट से बैट्समैन के लिए। इनिंग्स का 5वां ओवर लेकर के यहाँ पे गेंदबाज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जीतू भाई मीडियम फेज होता है ये मध्यम ये जो बीच के ओवर होते हैं इनमें यहाँ पे बल्लेबाज खुल के बल्लेबाजी नहीं कर सकता। उन्हें पता होता है कि डेथ ओवर में कहीं ना कहीं लंबी स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे तो रन बनेंगे लेकिन अभी इनके पास 10 विकेट हाथ में है तो यहाँ से बड़ी हिट के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल इसी बीच से वो देखने को भी मिला बल्लेबाज है वो फड़फड़ा रहा है जैसे एक दिया होता है उसमें तेल नहीं होता उस टाइम पे फड़फड़ाता है वैसे ही बल्लेबाज फड़फड़ा रहा है गेंद को बाहर मारने के लिए लेकिन गेंद जो है वो स्लोट में आ नहीं रही है। अच्छे सटीक लाइन और लेंथ के डाली जा रही है गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी अभी तक की। कुल इनिंग्स का 5वां ओवर 5वां गेंदबाज इस्तेमाल किया है और गेंदबाज यहाँ पे विशाल माली नजर आ रहे हैं। तो चलेगा एक और फुल लेंथ की गेंद, कनेक्शन अच्छा नहीं, टेढ़े बैट से खेला हुआ स्ट्रोक है और मिड विकेट का क्षेत्र रक्षक है और अब 22 गज की दूरी और इस एक के साथ टीम का स्कोर 35 रन है विदाउट विकेट के नुकसान पे। जी बिल्कुल अभी तक विकेट थ्रो नहीं किया ये एक बड़ी बात है। यहाँ से बड़ी हिट में लीजिए वो शॉट आया, काफी देर से ये शॉट के लिए चेक कर रहे थे। ये इस बार गेंद हाफ वॉली पड़ी और गेंद को भेज दिया डीप पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। काफी देर बाद ये बाउंड्री आई है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कमाल का स्ट्रोक कहते हैं कि इनके स्लॉट में जब गेंद आती है तो ये भेज देते हैं बाजू वाले प्लॉट में और आया और गई गेंद लॉन्ग वन के ऊपर से और बिल्कुल एक फ्लैट छक्का यहाँ पे देखने को मिलता हुआ और यहाँ पे कहने की सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं बैट्समैन और खराब गेंदों का इंतजार हो रहा है और अच्छी गेंदों को बिल्कुल सिंगल से कपल्स के लिए खेला जा रहा है। उत्कृष्ट हो रही है बल्लेबाजी टीम है जतरण के माध्यम से और इन 6 के साथ 41 रन टीम का स्कोर और विकेट थ्रो नहीं किया अभी तक है। जी बिल्कुल अभी तक विकेट थ्रो नहीं किए, यहाँ से एक बड़े रन के लिए जा सकते हैं। 10 विकेट अभी भी हाथ में। लीजिए अगली गेंद फिर हाफ वॉली थी लेकिन इस बार एज लेके विकेट कीपर के हाथों में पहला विकेट आउट जयतरण का। काफी देर बाद आया लेकिन विकेट आया इस ओवर में। बिल्कुल स्ट्रगल कर रही थी टीम यहाँ पे और विकेट के लिए जा रही थी क्योंकि विकेट के लिए इसीलिए जा रही थी कि 5वें ओवर में 5वां गेंदबाज इस्तेमाल किया और एक मार खाई इस ओवर में दूसरी गेंद के ऊपर। तीसरी गेंद पे वापसी की और वो सफलता दिलाई पहली और तो 41 रन के स्कोर पे गिरता हुआ पहला विकेट है टीम है कुरैशी क्लब जयथारण का। जी बिल्कुल काफी देर से देख रहे हैं कि बड़ी हिट के लिए जा रहे थे बल्लेबाज की बड़ी हिट जैसे ही आए स्कोर को जो है वो एक बड़ा मिले, स्कोर को बढ़ाना चाहते थे, रन गति को बढ़ाना चाहते थे। उसी चक्कर में एक छक्का लगने के बाद विकेट देके गए। कहीं ना कहीं ये सोच हो सकती थी कि दूसरे बल्लेबाज को अगर क्रीज पे लेके आते तो कुछ ना कुछ फायदा मिलता। आपने एक बड़ी हिट के लिए गए, दूसरी गेंद आप डिफेंस करके नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को स्ट्राइक पे लेके आते, उनको हाथ खोलने का मौका देते। इसी बीच एक और अच्छी गेंद हाफ वॉली थी, मारना चाहते थे नए बल्लेबाज लेकिन चूके
बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की है, गलती करना नहीं चाहिए। अब बैट्समैन है अब्दुल और शिवेश यहाँ पे बैकहैंड हवा में खड़ी होगी, नीचे लोंग लोंग उनका शतरक्षक और एक अच्छा कैच और इसी ओवर में मिलने वाली है दूसरी सफलता यहाँ पे टीम है एच के बुढ़िया बिल्कुल पूरी तरीके से वापसी करती हुई इस मुकाबले में। और शानदार यहाँ पे गेंदबाजी हुई है इस ओवर में और दो बड़ी मछलियों को यहाँ पे जाल में फंसाया इस ओवर में। और जिक्र करता मैं और विशाल माली के माध्यम से बिल्कुल दो सफलता और 41 रन के स्कोर पे गिरता हुआ दूसरा विकेट है अपनी टीम में जेता रन का। दबाव दबाव बिल्कुल दबाव नजर आ रहा है बल्लेबाजों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पारी का 5वां ओवर है और रन नहीं बने अभी तक, वो दबाव नजर आ रहा है। कोई भी बल्लेबाज हो चाहे, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे अजरू, उन पे भी दबाव नजर आ रहा था, बड़ी हिट के लिए बार बार जा रहे थे। उसी दबाव में विकेट इस ओवर में 2 आ चुके हैं। एक बड़ा उलट फेर होता हुआ इस ओवर में, जहां बल्लेबाजी टीम जो थी वो 100 के आसपास रन बना सकती थी, यहां से पकड़ जो है वो गेंदबाजी टीम ने बना रखी है। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हुई है विशाल माली के माध्यम से, एक मार जरूर खाई इस ओवर में पर अच्छी वापसी, 2 सफलता। और इस बीच अब न्यू बैट्समैन यहाँ पे नजर आ रहे हैं गोपाल सिंह साहब के कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, स्ट्रगल कर रही है, 2 विकेट है और एक बैकवर्ड स्कोर एक बाहर दिख रहा है, एक मिड विकेट भी है और 2 डाउन द ग्राउंड है और एक दिख रहा है बिल्कुल ठीक है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ है, इस फील्ड के साथ है, बिल्कुल तैयार हो रहे हैं गेंदबाज है। अब चलेगा ये जड़ में डाली गेंद शॉर्ट कवर में खेलते हुए यहाँ पे निश्चित 22 गज की दूरी तय कर लेंगे। शॉट अच्छी, विकेट गिर रहे थे और कहीं ना कहीं सिंगल्स लेकर के नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को स्ट्राइक पिलाना मुनासिब समझा। अलाउद्दीन अच्छी गेंदबाजी करके गए थे, पहले ओवर में भी महज 4 रन खर्च किए थे और इस ओवर में भी पहली गेंद सटीक लाइन और लेंथ पे। अभी तक गेंदबाजी टीम जो है वो अपने फील्ड के अनुसार गेंदबाजी कर रहा है, किसी भी तरीके के मारने का या हाथ खोलने का मौका नहीं दिया अभी तक बल्लेबाजों को। लीजिए गोपाल सिंह क्या करते हैं, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, अच्छे टप्पे पे थी गेंद, तो जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, उन्हें पता था कि गेंद हाफ बोली है, अगर यहां से बड़ी हिट के लिए जाते तो कहीं ना कहीं विकेट थ्रो कर सकते थे एक बार फिर से। अलाउद्दीन गेंदबाज अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुक किया, यहाँ पे टीम के कप्तान ने पिछला ओवर अच्छा घटा था इनका और सोच गेंदबाज की विकेट के लिए जाना चाहते हैं। और एक बार फिर स्टंप से बाहर की गेंद को लो फुल टॉस बनाते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, डाउन द ग्राउंड है और शतरक्षक पीछे तैनात है और ये है निश्चित 22 गज की दूरी दोनों बैट्समैन के पास और पूरी कर लेंगे इससे के साथ। हाँ 43 रन है, 2 विकेट का नुकसान फॉर एम्पायर का। यहाँ पे सिग्नल आया है अल्लाराम बजाय एम्पायर का, नो बॉल का और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट है। बैट्समैन अफाक है, सामना कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इनके कंधों के ऊपर आज है। तो फ्री हिट गेंद के साथ अलाउद्दीन है और एक और ये अच्छी गेंद है और एक और ये डॉट बॉल है। और बिल्कुल जब इस प्रकार के खेल में 2 से 3 गेंदें बिल्कुल डॉट बॉल जाती तो मजबूरन है बैट्समैन एक लंबे स्ट्रोक के लिए जाता है और वहां पे कहने की विकेट गिरने के हाफ चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी बीच टीम के स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर है 44 रन है, 2 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल दबाव नजर आ रहा है बल्लेबाज अफाक पे, क्योंकि सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, अभी तक 14 गेंदें फेस कर ली है, लेकिन अभी तक उनके बैट से वो हिट देखने को नहीं मिली है जिससे कि बल्लेबाज सुरक्षित महसूस करे अपने आप को। बड़ी हिट एक लगती है तो कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे जाता है। इसी बीच फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर का। अच्छी गेंदबाजी अभी तक अच्छी गेंदबाजी बांध के रखा अफाक को और अफाक जो कि दबाव बिल्कुल महसूस कर रहे हैं, एक बड़ी हिट अब यहां से उनकी आंखें जम चुकी है जीतू भाई, और आंखें जम चुकी है तो यहाँ के जो डेथ ओवर है यहाँ से कितना कुछ कर सकते हैं अफाक। अगर अपनी टीम को बड़े स्कोर तक लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से बड़े हिट चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे अलग इंटेंट के साथ बल्लेबाजी के लिए जाना पड़ेगा। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं और बैकवर्ड स्कोर की तरफ खेला और निश्चित 22 गज की दूरी तय कर लेंगे दोनों बैट्समैन। इससे के साथ 46 रन टीम का स्कोर है। विकेट यहाँ पे 2 थ्रो किए है, पर पिछले 12 से 13 गेंदों की अपन बात करें, अपन जिक्र करें पिछले 2 ओवर की, बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है और वो स्ट्रगल कर रही है उसकी प्रमुख वजह यहाँ पे विकेट है और वो एक ही ओवर में 2 विकेट लिए थे गेंदबाज विशाल माली ने। तो कहते हैं कि
एक ओवर में 2 विकेट और तबाही मचा दी इस गेंदबाज ने। अब चलेगा ये फुल टॉस गेंद है और सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड है। अब मैं बात करूं इस बैट्समैन की तो आप सलामी बल्लेबाज के रूप में आते हैं और आपने 15 से 16 गेंदों का सामना किया है और इस प्रकार के तोहफे आपको बहुत कम मिलते हैं। आप इस तोहफे को आप स्वीकार नहीं पाए तो शायद ये राह काफी मुश्किल नजर आ रही है। और इसे के साथ 47 रन है टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पे। और इसी बीच कनेक्शन फिर से अच्छा नहीं पर इतना अच्छा कनेक्शन की मिड विकेट से तराक्षक की तरफ गेंद है और निश्चित 22 गज की दूरी। छठे ओवर का खेल समाप्त है और 48 रन है टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पे। और मैं लगातार जिक्र कर रहा था इस टूर्नामेंट के बारे में और आप देख रहे हैं यहाँ पे रोट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता और इस प्रिंटर्स ऑनलाइन ने गेमिंग पर्सन है रोट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 363 है 363 है। तो जी जी बिल्कुल 363 है। खेजरली अमर शहीदों की याद में पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री राम सिंह बिश्नोई क्रिकेट प्रतियोगिता ताल है जोधपुर है और दूसरा दिन है और तीसरा मुकाबला और बुढ़ीवाड़ा वर्सेज जैतरण के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें जैतरण के कप्तान ने टॉस जीता और किया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और अपना जिक्र करें स्कोर कार्ड की तो 48 रन है स्कोर कार्ड पे और 3 विकेट यहाँ पे लग चुके हैं पीछे जैतरण के। बैट्समैन एक रिटायर्ड हुए हैं और उनका स्थान लेने के लिए यहाँ पे शरीफ आए हैं। तो 7 ओवर की पहली गेंद है। तो लीजिए शरीफ ने आते हल्के हाथों से खेला। यहाँ से बची हुई 23 गेंदें हैं और 23 गेंदों में यहाँ तक कितना स्कोर देखते हैं जीतू भाई? 50 का या 50 प्लस या फिर 10 की एवरेज से या 12 की एवरेज से रन बनेंगे। और इंटेंट बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी बैट्समैन को और डील करनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से, पर इस प्रकार से नहीं जनाब। ये ना काफी खराब शॉट है लॉन्ग ऑफ से तराक्षक नीचे और एक और सफलता यहाँ पे हाथ लगती हुई। 48 रन के स्कोर पे चौथे विकेट का पतन हुआ है। ये टीम की स्तंभ यहाँ पे और टीम का तुरंत का इक्का आजमाया था पर वो भी पवेलियन के रास्ते। तो 48 से 4 पे स्ट्रगल कर रही है टीम में जैतरण है। बिल्कुल शुरुआती 3 ओवर जैतरण के पक्ष में थे, कहीं ना कहीं एक अच्छी रन रेट के तहत रन बन रहे थे। उसके बाद रतन और अलाउद्दीन के वो 2-2 ओवर, ये चौथा ओवर है पावर प्ले के बाद का और अभी तक दबाव में महसूस कर रही है पूरी टीम जैतरण की क्योंकि बड़ी हिट्स नहीं आ रही है। वो दे जाओ। तो लीजिए बचे हुए 22 गेंदे यहाँ से शेरू नए बल्लेबाज, इनके कंधों पे भी दारोमदार रहेगा कि ये किस तरह की। लीजिए पहली गेंद थी लो फुल टॉस गेंद, उसे डीप मिड विकेट की तरफ निकाल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। काफी देर बाद ये छक्का है और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे यहाँ से बल्लेबाज शेरू क्योंकि शेरू ने पहली गेंद पे छक्का लगा दिया है और यहाँ से बड़ी बड़ी हिट्स चाहिए। अगर आपको एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचना है, 100 प्लस बनाने हैं तो बड़ी हिट्स के लिए जाना ही होगा। लेकिन अभी तक क्या कमाल की गेंदबाजी करी है गेंदबाजों ने, हाथ खोलने के बिल्कुल मौके नहीं दिए। कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी बचे हुए 4 ओवर में। और बिल्कुल काफी लंबा सफर तय किया था गेंद ने और ये गोताखोर काम अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। और इसी बीच 50 रन भी पूरे होते हुए जैतरण टीम के। अब 54 रन है टीम का स्कोर है और 4 विकेटों का नुकसान पे जैतरण है। बिल्कुल जीतू भाई खुश नजर नहीं आ रही है जैतरण की टीम। 50 रन बने जरूर है लेकिन इस बार भी इंटेंट अच्छा था, लेकिन इस बार फील्डर बीच में आएंगे, इंटरेस्टेड होंगे। लॉन्ग ऑफ का फील्डर और अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा 1 रन लेने का मौका बन गया था बल्लेबाज को। बिल्कुल मैच कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे विदाउट ड्रिंक के और 55 रन है 4 विकेट के नुकसान पे जैतरण टीम है। और गेंदबाज रतन की अगली गेंद और इसी बीच बैकफुट में जाके अच्छा का शॉट यहाँ पे निकलता हुआ गेंद डीप पॉइंट की तरफ है
और ऋषि रक्षक वहां पे तैनात है और निश्चित है एक बार फिर 22 गज की दूरी और इसे के साथ 56 रन लॉस ऑफ 4 विकेट टीम है कुरैशी क्लब जेता रन है। तो इस ओवर में छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी कहूंगा जीतू भाई, क्या पहली गेंद पे आपको, दूसरी गेंद पे माफी चाहूंगा, छक्का लगने के बाद ये एक अच्छा ओवर, महज 8 या 9 रन खर्च किए इस ओवर में, एक बड़ी सफलता इनके हाथ पहले लग चुकी है। तो इस ओवर की ये लास्ट बार है, लो फुल टॉस गेंद थी, आगे निकल के चहलकदमी करके मारना चाहते थे, लेकिन इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति में स्कोर 56 लॉस ऑफ 4 विकेट के नुकसान पे जेता रन। तो बचे हुए 18 गेंदे हैं और 18 गेंदों में आप एक फाइटिंग टोटल तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप बड़ी हिट्स के लिए जाएं। आपको इंटेंट बदलना होगा, बड़ी शॉट्स खेलनी होगी, आपके गेंद की लाइन तक आना होगा, पिच तक पहुंचना होगा गेंद की, तब जाके वो गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगी। तो इसी बीच आज टूर्नामेंट का दूसरा और दूसरे का चौथा मुकाबला गुड़ामालानी वर्सेज बायतू के बीच में खेला जाएगा और रहिएगा तैयार आप है। और इनिंग्स के 8वें ओवर का खेल यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। तो डेथ ओवर जिसकी मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, डेथ ओवर होते हैं वो अब आ गए। यहां से बड़ी हिट्स के लिए जाना होगा, आपके हाथ में 6 विकेट्स है, रन कहीं ना कहीं बन नहीं रहे, दबाव बिल्कुल नजर आ रहा है। बिल्कुल गेंदबाज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सिकंदर, एक तो वो सिकंदर था कि लोगों के कहते ना कि दिलों पे राज रखना, लोगों के। तो लीजिए इस ओवर की अगली गेंद, गोपाल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है लेकिन इनके बल्ले पे अभी तक चढ़ी नहीं है, गेंद आई नहीं अच्छे तरीके से, एक बड़ी हिट और इनका मनोबल 7वें आसमान पे होगा। जिस प्रकार शेरू बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद पे छक्का लगा दिया। कुल 57 रन है, 4 विकेट के नुकसान पे सिकंदर गेंदबाजी पे बिल्कुल नजर आ रहे हैं। एक एक्सपीरियंस शोल्डर है, गेंदबाज है, लंबी जर्नी है और दर्जनों विकेट है इनके नाम है। और शेरू सामना करेंगे, राइट आर्म ओवर है, चलेगा, कदमों का इस्तेमाल किया हो रहा है, गेंद अब गई है कौ कॉर्नर की तरफ, नीचे शतरक्षक और महज दर्शक बन के रह जाएंगे और गेंद कौ कॉर्नर के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए, कदमों का इस्तेमाल और खूबसूरत कनेक्शन है और इट्स ब्यूटीफुल टाइमिंग है। और दिस टाइम है कौ कॉर्नर फेंस फॉर मैक्सिमम है और इन अच्छा के साथ है 63 रन है, लॉस ऑफ 4 विकेट टीम में जेता रन है। बिल्कुल, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि शेरू के बल्ले पे बढ़िया तरीके से गेंद चढ़ रही है और वो इंटेंट देखने को भी मिला, शानदार उनके बैट से वो दूसरा छक्का, गेंदबाज सोचने पे मजबूर। लीजिए, दिल स्कूप करना चाहते थे, इस बार विकेट कीपर भी मिस हुए और 22 के रूप में 1 रन और मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दबाव कम करने का जो रणनीति है उस पर काम कर रहे हैं शेरू। कुल 63 नहीं की बल्कि 64 रन है, टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पे। तो एक बार फिर यहाँ पे तैयार हो रहे सिकंदर, राइट आर्म ओवर द विकेट और सीबीच कनेक्शन अच्छा नहीं है, पीछे मिड विकेट का शतरक्षक है और सीबीच यहाँ पे दोनों खिलाड़ी के पास पूरा मौका चहलकदमी करते हुए निश्चित 22 गज की दूरी नापने का। बिल्कुल, बल्लेबाजी टीम के लिए मैं कहूंगा कि दोनों तरफ से अगर मार पड़ेगी तब जाके एक फाइटिंग टोटल तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो अगर दोनों तरफ से मार पड़ती है, एक बल्लेबाज इंटेंट दिखा रहा है शेरू, गोपाल के बल्ले से अभी चढ़ नहीं रही है। लीजिए, फिर आगे निकल के मारने का प्रयास, लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए और ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 65 रन, बची हुई 12 गेंदें हैं आपके पास और यहां से बड़ी हिट के लिए जाना चाहेंगे। तो दोनों तरफ से अगर गेंदबाजों के ऊपर हावी होना है तो दोनों तरफ से आपको प्रहार करने पड़ेंगे, मार करनी पड़ेगी। अभी तक शेरू ने अच्छी बल्लेबाजी की है, 6 गेंदों का सामना किया है, 13 रन पे खेल रहे हैं, 216 की स्ट्राइक से रन बना रहे हैं बल्लेबाज शेरू, लेकिन
गोपाल है जिनके ऊपर दबाव बिल्कुल नजर आ रहा है। इनके दो बल्लेबाज जिन्होंने स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा, आफाक जिन्होंने 13 या 14 गेंदों का सामना किया, महज 8 या 9 रन बनाए थे। गेंदबाज विशाल है, विशाल पहले ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके गया था। ये गेंदबाज रुकने वाला नहीं है। 2 विकेट है, बड़े विकेट इनके नाम। बिल्कुल इस बीच नए ओवर की शुरुआत है। पहली गेंद है डाउन द ट्रैक है, लॉन्ग ऑन की तरफ है, निश्चित है 22 गज की दूरी और इससे के साथ टीम का स्कोर 66 रन है। 4 विकेट के नुकसान पे अब सेकंड लास्ट कह सकते हैं अपन, उल्टी गिनती चल रही है इस इनिंग की और यहाँ पे अब रन की जो गिनती है उसमें बदलाव करना पड़ेगा टीम जतारण को और करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल करने के लिए जाना पड़ेगा और मजबूर करना पड़ेगा यहाँ पे गेंदबाज को। और शेरू के ऊपर नजर रहेगी, इंटेंट कुछ अलग नजर आ रही है इस बैट्समैन के, कनेक्शन अच्छी हो रही है और चलेगा अब एक बार फिर करार किया है सीधे बैट से, एक बार फिर डाउन द ट्रैक है और निश्चित 22 गज की दूरी और इससे के साथ 67 रन है, 4 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल इंटेंट दिखा रहे हैं, बड़ी शॉट्स के लिए जा रहे हैं लेकिन गेंद जो है वो इनको दे नहीं रहे। हाँ बोली गेंद को लेंथ को खींच लेते हैं गेंदबाज। लीजिए गोपाल जिनके ऊपर बिल्कुल नजरें थी कि ये बल्लेबाज जो है अच्छी बल्लेबाजी करके जाएगा, लेकिन अभी तक इस बल्लेबाज ने जतारण को निराश किया है, काफी ज्यादा निराश किया है। यहाँ पे डेथ ओवर में इस तरीके की बल्लेबाजी आप कतई नहीं कर सकते। फिर अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में थी, इसको सीधे बैट से खेला लेकिन फॉलो थ्रू में खराब फील्डिंग के चलते 1 रन मिल जाएगा। बिल्कुल इससे एक के साथ टीम का स्कोर है 68 रन है, 68 रन टीम का स्कोर है, 4 विकेट के नुकसान पे और एक सेकंड लास्ट ओवर, डेथ ओवर का खेल और इनिंग्स का 9 ओवर। बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया है, शानदार ड्राइव यहाँ पे निकलता हुआ, गेंद 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 बिल्कुल और फेंस पे फौरन है। कदमों का इस्तेमाल कहते हैं क्रिकेट की भाषा में कि थ्रू क्रम से बैठे हुए रेस से बुलेट है, डिफेक्स्टक और फेंस पे फौरन है। एक बेहतरीन स्कोरिंग शॉट यहाँ पे आता हुआ बैट्समैन के बैट से और इस प्रकार के शॉट की यहाँ पे जरूरत है टीम में जतारण को। बिल्कुल लास्ट के डेथ ओवर है, स्पेशलिस्ट खेल जाते हैं शेरू, कुछ उसी प्रकार के शॉट्स खेल रहे हैं। ये एक बेहतरीन शॉट है, उसका एक नमूना है। लीजिए फिर आगे निकल के मारा लेकिन इस बार फील्डर के हाथ में 1 ही रन मिलेगा। अब आ गया पारी का लास्ट ओवर, यहां से स्कोर जो है वो कहां तक लेके जाते हैं देखने वाली बात होगी। अब तक का पहले बल्लेबाजी करते हुए सेकंड शायद लो स्कोर होगा। बिल्कुल पहली पारी की यहाँ पे 6 गेंदे, अब कहते हैं कि खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है दोनों टीमों के पास है। और यदि आखिरी ओवर को एक बड़ा ओवर बनाती है तो 90 रन का टारगेट है यदि आपके पास गेंदबाजी अच्छी है। ऐसा देखा नहीं हमने कि बिल्कुल यहाँ पे 10वां ओवर लेकर के गेंदबाज है, कौन भैया बॉलर, तो देखा स्पार्क के हाथ में गेंद है और ये इनिंग्स का 10वां ओवर है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है इनके कंधों के ऊपर टीम के कैप्टन ने। तो चलेगा पहली गेंद है राइट आर्म ओवर और ये कदमों का इस्तेमाल किया और जैसे ही यहाँ पे पैर आगे पीछे होते हुए देखे गेंदबाज ने लाइन और लेंथ बिल्कुल खिंचाव है, सोच अच्छी है और एक बेहतर गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई। बिल्कुल एक बेहतरीन गेंद थी, आगे निकल के गेंद की लेंथ को काटना चाहते थे, गेंद की पिच तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन चूंकि क्योंकि गेंदबाज चतुर गेंदबाज है, उन्होंने पढ़ लिया था कि बल्लेबाज आगे निकल के लिए बड़े हिट के लिए जा रहा है तो लेंथ अपनी खींची। लीजिए फिर लेंथ को खींचा, इस बार भी अच्छी गेंद। आमिर साहब ने क्रिकेट में मैं बता रहा था कि अतिरिक्त करने का प्रयास किया है, आपने मात खाई है और पहली 2 गेंदे और वो 10वां ओवर है और वो डॉट गेंद, तो अपन यही अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्कृष्ट गेंदबाजी हो रही है सामने गेंदबाज अशफाक के माध्यम से। गलती की नहीं है और करना भी नहीं चाहेंगे यहाँ पे गलती, गेंदबाज अशफाक है। और अब की बार यहाँ पे अब की बार ये गेंद ये हाई रैंसम लेफ्ट है और लॉन्ग फेंस पर मैक्सिमम है, कमाल का स्ट्रोक है, कदमों का इस्तेमाल है और फिर वो मिडिल बैट के साथ है, लॉन्ग के ऊपर से एक लंबा शपर तय करती हुई गेंद है 6 रनों के लिए।
बिल्कुल काफी देर बाद ये शॉट आया। पिछले ओवर में महज एक बाउंड्री आई थी, लेकिन इस ओवर में तीसरी गेंद पे वो छक्का है। इंटेंट बिल्कुल दिखाया है, बड़ी हिट के लिए जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से फ्लॉप भी हो रहे हैं, क्योंकि गेंदबाज चतुर गेंदबाज है, वो उनके कदमों को पड़ रहे हैं। एक चतुर गेंदबाज की ये निशानी होती है कि बल्लेबाज के चहलकदमी कहां से कर रहा है, किस तरीके से बल्लेबाज का इंटेंट है। तो उसी तरीके के अभी तक तीसरी गेंद पे जरूर छक्का खाया, लेकिन वापसी करते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर यहाँ पे खूबसूरत स्ट्रोक है, बिल्कुल है खराब शतरक्षण की वजह से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर है। 4 रनों के लिए बैक टू बैक बाउंड्री यहाँ पे निकलती हुई, और पिछला वो आसमानी टोला, अब की बार वो क्रंच स्ट्रोक है। और फील्डर ने प्रयास भरपूर किया था, एक लंबा चेस जरूर आता उनके माध्यम से, पर वो महज दर्शक बन के रह गए। और गेंद एक बार फिर रेड लाइन को चीरती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। बिल्कुल लंबी चेस थी लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए। इसी बीच ये ओवर की 5वीं गेंद थी, उसे फिर मारने का प्रयास किया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद की लेंथ जो थी ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, उसकी वजह से सिंगल में वो तब्दील हो गई। तो बिल्कुल इससे के साथ टीम का स्कोर है 84 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अब ये इनिंग्स का आखिरी ओवर और आखिरी गेंद है, और सामने है लेफ्ट हैंड बैट्समैन गोपाल सिंह है, स्ट्रगल कर रहे हैं और लंबा स्ट्रोक देखना चाहेंगे यहाँ पे इस इनिंग्स की आखिरी गेंद के ऊपर। और इस बीच चलेगा आखिरी गेंद है, और ये बैकफुट में गए अच्छी यहाँ पे प्लेसमेंट, अच्छी दिशा, और गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई थर्डमैन बाउंड्री लाइन से बाहर है। 4 रनों के लिए पहली इनिंग्स की आखिरी गेंद के ऊपर एक चतुर चालाक नजाकत दिखाई, और बाकी का काम इस मैदान के आउटफील्ड ने कर दिया। कंसीडी थर्डमैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो पहली इनिंग्स का खेल समाप्त, टीम का स्कोर 88 रन है और 89 रन का टारगेट सेट किया है। करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बैट्समैन की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, विदाउट विलंब की वो पिच मैदान में प्रवेश करे। 88 रन बने हैं और उसमें से 5 रन यहाँ पे माइनस होंगे, समय का विलंब है और देरी से आने की वजह से यहाँ पे 5 रन माइनस कर दिए गए जयपुर टीम के। तो यहाँ पे अब टारगेट रहेगा और 84 रन का यहाँ पे टारगेट रहेगा टीम में, और इसके बुढ़वा टीम 84 रन के टारगेट को चेस करने के लिए उतरेगी बीच मैदान में। तो आप देख रहे हैं स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग पर जेंट्स रोड डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता टूर्नामेंट का दूसरा और दूसरे दिन का चौथा मुकाबला आपके बीच में है, और एक हाई वोल्टेज मुकाबला और निर्धारित 6 मुकाबले, उसमें से बल्लेबाजी टीम के सलामी जोड़ी जल्द से जल्द भेजे, अन्यथा आपके भी 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। मैं एक बार फिर आपको सूचना दे दूं कि आपके सलामी जोड़ी जल्द से जल्द पहुंचे मैदान पे।
और बल्लेबाजी टीम का एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आए। तो लीजिए दूसरी पारी शुरू होने जा रही है। जैतारण की टीम अपनी फील्ड रिस्ट्रिक्शन फैलाती हुई बल्लेबाज टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आए हुए। और बिल्कुल यहाँ पे दूसरी इनिंग का खेल आज शुरू होने जा रहा है। उधर बैठ जाओ भाई साहब, जाना कहीं नहीं आपको, इधर ही बैठे रहो। और 84 रन के टारगेट का चेस करेगी यहाँ पे टीम है बुढ़ीवाड़ा। विलंब समय का ध्यान है और काफी विलंब होने की वजह से 5 रन यहाँ पे माइनस कर दी गई टीम है जैतारण की। 84 रन के टारगेट का चेस करने उतरेगी यहाँ पे टीम है बुढ़ीवाड़ा। तो नजर रहेगी यहाँ पे दूसरी इनिंग के खेल के ऊपर है। और जब दूसरी इनिंग का खेल शुरू होगा तो शुरुआती 3 ओवर के ऊपर नजर रहेगी और ये 3 ओवर इसी कहीं ना कहीं से मुकाबले की दिशा दशा तय करेंगे। और आप लगातार मैं आपको बता रहा हूँ स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग प्रेजेंट्स रॉटरडे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता। और बिल्कुल अब देख सकते हैं यहाँ पे दूधिया रोशनी से डगमगाता हुआ यहाँ पे पशु पाल पशु मेला, बिल्कुल कहते हैं कि जुगनू की तरह यहाँ पे दूधिया रोशनी बीच मैदान में डगमगा रही है। आज दूसरा और चौथा मुकाबला आपके बीच में दूसरे दिन का, और जिसमें दूसरी इनिंग बिल्कुल चरम पे है। 84 तो लीजिए 84 रन का पीछा करने उतरेगी टीम। बूढ़ी माता क्लब सलामी जोड़ी के रूप में अलाउद्दीन और सीताराम गहलोत दोनों ही अटैकिंग बैट्समैन है। शुरुआती 3 ओवर अभी जीतू भाई बात कर रहे थे, शुरुआती 3 ओवर क्रिस्टल ओवर होंगे जिसमें बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करना चाहेगा और गेंदबाजी टीम जो है वो मजबूती के साथ वापसी करना चाहेगी। अगर आपको बेहतरीन गेंदबाजी करनी है तो सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी है। अगर आपको बेहतरीन बल्लेबाजी करनी है, गुड़ा मालानी और बायातू के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ गए टॉस के लिए। टॉस के लिए गुड़ी मलानी और बायातू के कप्तान दोनों ही कमेंट्री बॉक्स में आए। लीजिए पहली गेंद थी, खराब गेंद है, उसे ऑफ साइड में निकाल दिया डीप फाइन लेग की तरफ। पहली गेंद पे बाउंड्री मिलेगी, 4 रन। तो आज की नाइट का और आज की नाइट का चौथा मुकाबला घोड़ा मलानी वर्सेस बायतू के मध्य खेला जाएगा। और गणपत जी जो कि करवाएंगे इस मुकाबले का टॉस है। टॉस के बॉस रहेंगे गणपत जी और दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन क्या पर सीधा कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएगा। लीजिए जीतू भाई, शानदार कैच, लाजवाब कैच, कैच शानदार कहूंगा इस टूर्नामेंट का अब तक का, यानी दूसरा दिन है और अब तक का दी बेस्ट कैच कहूंगा। पहुंच से दूर थे, एक हाथ से लेफ्ट हैंड से वो कैच लपक लिया, मौका नहीं छोड़ा इस बार। उन्हें पता था गेंद उनके ऊपर से जा रही है, मौके पे छलांग लगाई और कैच कर लिया। और लीजिए टॉस होने जा रहा है। कैमरामैन हेलो, कैमरामैन से निवेदन है कि कैमरा इधर कर दीजिएगा। तो इस बीच आज की नाइट के चौथे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। एक तरफ है घोड़ामालानी टीम के कप्तान और दूसरी तरफ है बायतू टीम के कप्तान है। और हमारे बीच में टॉस के बॉस रहेंगे गणपत जी, इस बड़े मुकाबले का टॉस करवाएंगे। और हमारे बीच में है रॉटरडे नाइट के प्रमुख
कालूराम जी बिश्नोई बायतू टीम का यहाँ पे कॉल होगा तो चलेगा। छिक्का है हवा में, टेल का कॉल हुआ यहाँ पे और टेल आया है तो चलेगा। बायतू टीम के पक्ष में गिरा है छिक्का, तो आपका क्या फैसला रहेगा? बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीत करके बल्लेबाजी के लिए क्यों जा रहे हैं आप? ऑप्शन ये भी था कि गेंदबाजी भी आप कर सकते थे, बल्लेबाजी के लिए क्यों जा रहे हैं? हमारे पास बल्लेबाज अच्छी है, 4-5 बल्लेबाज आगे खड़ी है। हाँ, तो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे आप, कितना रन स्कोर देख रहे हैं यहाँ से ये बताइएगा? 120 प्लस और 120 का रन स्कोर देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपकी टीम के कुछ खास से कुछ विशेष चेहरे मतलब चमक के तो मुकाबले को एक तरफा लेके आगे बढ़ जाएंगे, कुछ ऐसे चेहरे हैं तो सामने लाएगा आप? भाई है, भरत चौहान है, एक अमित भाई है, राहुल भाई। तो चलेगा आपके इधर दाईं तरफ एक शख्सियत है, राजस्थान इनिंग संपूर्ण भारत है, इतिहास के पन्ने आप जब अपन आगे पीछे करेंगे तो ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं रात के सपनों में आ पाएगा और सपने यहाँ पे साकार होने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? तो शानदार टूर्नामेंट कर रहे हैं कालू जी भाई, इनके लिए मैं उनको करने देते हैं। तो चलेगा और आप से बात करके बड़ा अच्छा लगा और आप जो सपना यहाँ पे लेके आए हैं आपका सपना साकार हो। तो इसी बीच दिलावर टॉस आप हार गए हैं, सिक्का आपके पक्ष में रहता तो आपका क्या फैसला रहता? सिक्का पक्ष में नहीं गया अभी तो भी फैसला हमारा ही हमारे पक्ष में आया है। मतलब आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया है। बात की इन्होंने 120 देखेंगे, कितने रन नहीं तो स्कोर तक रोकना चाहेंगे आप? 60 पे। अच्छा 60 के आसपास, तो चलेगा 60 पे रोकने के लिए कुछ चेहरे खास चमके तो ले जाएंगे मुकाबले के आगे, तो बताइएगा आप कुछ है चेहरे ऐसे टीम के अंदर? जसराज नेहरा, भुट्टे खान, दीपक माली, परवीन, बहुत सारे चेहरे, किनका नाम लो। पिछले मैच में हमने 7 बॉलर यूज किए थे। कहते हैं ना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कमाल की कोशिश की है और आपने सुना होगा, बताइएगा आप इस टूर्नामेंट के बारे में प्रत्यक्ष और परिमाण क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा अपने शब्दों में। ये राजस्थान का सबसे टॉप लेवल का टूर्नामेंट है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कालू जी का जो ऐसे टूर्नामेंट करवा रहे हैं और आगे भी कालू जी ऐसे टूर्नामेंट करवाते रहेंगे। मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कालू जी का। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आप जो सपना लेके आए हैं आपका सपना इस जोधपुर की पावन धरा पे सफल हो। थैंक यू सो मच। तो चलेगा आज की नाइट का चौथा मुकाबला और टॉस यहाँ पे जीता है बायतू टीम ने और किया है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और न्योता दिया यहाँ पे गुड़ामना टीम को सत्ता रक्षण करने का। तो लीजिए जीतू भाई, इसी बीच पहले ओवर का खेल खत्म और पहले ओवर का खेल चालू है और उसमें 2 बड़े विकेट्स नाम कर लिया अपने नाम है और दबाव में नजर आ रहे हैं। इसी बीच फिर अपील हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है, शानदार अंपायरिंग वहां पर है। बिल्कुल जिस हिसाब से यहाँ पर जो लो स्कोर है तो उसमें यहाँ पर अगर वापसी करनी है, उस लो स्कोर को अगर बचाना है तो विकेटों का खेल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। उसी कड़ी में यहाँ पर पहले ओवर से 2 विकेटें मिली है, उसमें से एक वो जो कैच है ना, अभी तक के जो जितने मुकाबले हुए हैं उसमें सबसे बेहतरीन कैच में से वो एक कैच आपको कवर रीजन में देखने को मिला। उसके बाद एक गेंद और गुजरी, नए बल्लेबाज आए, एक गेंद वहाँ पर खेले ही थे और जो दूसरा विकेट है वो उस एक गेंद खेलने के बाद उस दूसरे खिलाड़ी ने भी उन्हीं की गोदी में वो कैच थमा दिया। तो पहले ओवर से 2 विकेट यहाँ पर निकलते हुए लो स्कोर कहा जाता है कि बहुत नज़ारे दिखाता है, बहुत गजब का रोमांच होता है लो स्कोर में। तो वो कुछ रोमांच यहाँ पर पकता हुआ नजर आ रहा है मैदान के बीचों बीच। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं आपके सामने गेंदबाजी क्रम में शेरू आए हैं। अयूब जी बिल्कुल, पहला ओवर है, कहीं ना कहीं गेंदबाजी टीम के पक्ष में गया है। 2 बड़ी सफलताएं गेंदबाजों ने अपने नाम कर ली है और पहला विकेट तो मैं कहूंगा कि वो फील्डर ने अपने नाम किया है। काफी लाजवाब कैच था, वो पहुंच से दूर था लेकिन फिर भी वो कैच लपक लिया। इसी बीच ब्लॉक हॉल में गेंद थी, सीधे हाथ से खेला, वहां पर फील्डर इंटरेस्टेड रहेगा लॉन्ग ऑफ का। अच्छी फील्डिंग कहूंगा मैं और 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तो दबाव बिल्कुल नजर आ रहा है बल्लेबाजों पे। लो स्कोर जो मैच होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होते हैं शुरुआती 3 ओवर में और वहीं देखने को नजर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए 2 विकेट निकली है, पर उसके बाद भी यहाँ पर अगर लो स्कोर है उस हिसाब से अगर आपका रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट के बीच में अगर खेल देखा जाए तो अभी पहले ओवर का रन रेट मायने नहीं रखता। 2 विकेट जरूर की अच्छा यहाँ पर काम किया है। पहले ओवर में उनके गेंदबाज अंसार ने 5 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट दिलाई। उसमें पहला विकेट जैसा कि आप कह रहे थे वो गेंदबाज के खाते में डाल दीजिए, क्या गजब का कैच था वो। इसी बीच ये गेंद एक बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए
इस बार वो गिरी गेंद को खेल दिया है, फील्डर प्रयास करेंगे और चक्री पीछे घूमकर इस प्रकार के कैच ले लेंगे ना तो फिर मजा कुछ और आएगा, मगर वो कैच ड्रॉप होता हुआ और जब तक उस गेंद को हाथ में पकड़कर पीछे फेंका जाएगा फिर से कीपर की तरफ, तब तक यहाँ पर 2 रन की भागम भाग के साथ ये 2 रन पूरे कर ली जाएंगे। स्कोर पहुंचा 82 और लीजिए सिकंदर और सीताराम की ये जोड़ी यहाँ पर अब बीएमसी क्लब के लिए पिच पर मौजूद और रिक्वायर्ड रन रेट 9.35 है, तो इतनी बड़ी नहीं कह सकते जिस हिसाब से विकेट है। गेंद जब धीरे धीरे पुराना होता है तो और बढ़िया तरीके से बल्ले की तरफ आता है। अब ये चीजें उनको देखनी है कि लगातार अगर बल्ले घूमते रहे और डॉट अगर और निकलती रही तो फिर ये काम मुश्किल हो जाएगा, मगर अभी भी खेल बराबर वहां पर दोनों टीमों के लिए बना हुआ बीच मैदान पर। अयूब बिल्कुल एक खराब शॉट सिलेक्शन है, लेकिन इस बार हल्की सी खराब फील्डिंग, इस तरीके के कैच इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आप नहीं छोड़ सकते। इसी बीच लीजिए कवर बाउंड्री की तरफ गेंद आ रही है, दन आती हुई 4 रनों के लिए लाजवाब शॉट, कड़क आवाज, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। कहीं ना कहीं अब दबाव महसूस कम करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि काफी देर बाद ये दूसरे ओवर में बाउंड्री आई है। और बिल्कुल एक तकनीकी रूप से अगर आप बढ़िया चौका लगाते हैं और ये एक शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला, वहां पर कवर रीजन में एक स्प्रिंटर चौका, और इस तरह के चौके के बल्लेबाज को अच्छा विश्वास दिलाते हैं और ये चौका कहीं ना कहीं उनके उस बल्लेबाजी में उनको भी भरोसा दिलाएगी और उनके जो बाहर में डगआउट में जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके लिए भी सही संदेश देती हुई। इस बार फिर से वही प्रयास और ये लीजिए बाहरी किनारा, एक और सूचना आएगी, एक उंगली निकलती हुई नजर आएगी अशोक शर्मा की और एक और विकेट लगातार, एक वापसी वो भी विकेट के साथ, वो भी इस 12 के टोटल पर ये तीसरा खिलाड़ी पेविलियन की तरफ, और मुसीबतों का कारण बनती हुई यहाँ पर गेंदबाजी क्रम कुरैशी क्लब का एक बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी आक्रमण लगा। पहले ओवर में एक विकेट टेकर है, मगर अब यूं लग रहा है दूसरा गेंदबाज है वो भी यहाँ पर मजा हुआ है, विकेटों का खेल इस खिलाड़ी को भी खेलना आता है। एक और सफलता यहाँ मिलती हुई और सिकंदर का खेल भी बाहरी किनारे के साथ कीपर के दस्तानों में उनकी दास्तान समाप्त हुई। जी सिकंदर के समाचार इसी के साथ समाप्त होते हुए पहली गेंद कवर बाउंड्री पे खूबसूरत शॉट था, वो गेंद बाउंड्री देके गई थी, लेकिन इस तरीके के खराब शॉट सिलेक्शन टीम को दबाव में डाल सकते हैं। आपके बाउंड्री आ चुकी है, आपने जब पिछली गेंद पे बाउंड्री मार दिया तो इस तरीके के शॉट कतई क्रिकेटिंग शॉट नहीं कहेंगे, दबाव में लाने वाले शॉट है ये। आपने खराब शॉट की वजह से टीम बिल्कुल तीसरा विकेट भी गया और टीम दबाव में नजर आ रही है। देखिए वो गेंद भी जो पिछले चौकों को अगर आप एनालिसिस करते हैं उसी प्रकार की गेंद पर चौका लगाया था, मगर ये जो गेंद थी थोड़ी ज्यादा पास में थी, इसलिए वो बैट एक्सटेंशन आर्म्स हुआ नहीं, हाथ खोल नहीं पाए, बॉल पास होने की वजह से वो बल्ले के किनारे के साथ कैच आउट हुए। इसी बीच ये गेंद आगे रखी हुई गेंद को और फाइन की कर दिया है पीछे फील्डर, और आप प्रयास करेंगे मतलब थोड़ी प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं या फिर वो फिरकी में फंस गए। इस बार इतनी देर से बल्लेबाज फंस रहे थे, घूमती हुई जो गेंदें कीज से घूम रही थी, पीच से जो घूम रही थी, इस बार मैदान पर फाइन लेके फील्डर के सामने से घूम जाएगी और एक शानदार चौका वहां पर डीप फाइन लेग रीजन में एक स्प्रिंटर चौका, और इस चौके की सहायता से स्कोर मूव करता हुआ 16। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर से आ रही बाकी। बिल्कुल यहाँ पर 5 रन का जो यहाँ पर टाइम जो था उस हिसाब से उस अनुशासन जो है टाइम का उस समय बदलता कि ये पाबंदियों में सही नहीं उतरे यहाँ पर जयत्रान, जिस वजह से 5 रन माइनस किए गए थे, मगर यहाँ पर वो मायने नहीं रखता, यहाँ पर खेल अच्छा खेला जा रहा है उनके द्वारा। इस बार फिर से लो फुल टॉस गेंद और दिशा दिखा दी है वहां पर, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक और स्प्रिंटर चौका। बल्लेबाज एक बार फिर से अपना टप्पा अगर भूलोगे ना तो फिर अगर पिच का इस्तेमाल किसी भी टप्पे पर नहीं रहेगा, फुल टॉस गेंद आसान बन जाती है। पिछला शॉट भी इस प्रकार से चौका निकला और दूसरी गेंद उससे भी जूसी दी, और राखी बाकी है और रसगुल्ले अभी से डाले जा रहे हैं। बिल्कुल डीप फाइन लेग का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है इस ग्राउंड पे जहां पे गेंद सरपट दौड़ती है। जैसे ही आपने उस दिशा में शॉट खेला, फील्डर के पास मौका नहीं होता है, अब तक का यही हाल है। तो लीजिए दबाव बना था बिल्कुल, लेकिन इन 2 चौकों की सहायता से वो दबाव भी बिल्कुल कम होगा। 2 बेहतरीन चौके अपने दबाव कम करते हुए बल्लेबाज। लीजिए यहाँ पर एक सूचना दे दूं कि जैसे कि एक शेड्यूल जो था हमारे आयोजन कमेटी का फैसला और क्रिकेट के नियम तो आप सब बढ़िया खिलाड़ी समझते हैं, तो 5 रन कहीं न कहीं समय पाबंदी के हिसाब से थोड़ा सा लेट हुआ था यहाँ पर कुरैशी क्लब, तो उनके जो 5 रन हैं जो माइनस हुए थे वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जो 20 रन बने हैं
वो यहाँ पर 25 आपको स्कोर बोर्ड पे दर्शाता हुआ, तो 5 रन पेनल्टी के जुड़ गए हैं यहाँ पर बीएमसी क्लब के लिए। तो इस मैच के निर्णायक आपको जैसे एक बार फिर से बता दूं, मेन एम्पायर की भूमिका में भूपेंद्र पायल और लेग एम्पायर पर शर्मा जी। अब तक इस मैच में अच्छी अंपायरिंग करी है। लीजिए फिर शॉर्ट गेंद थी, उसे निकाल दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। लाजवाब वो शॉट था, कनेक्शन अच्छा था और ये शॉट आधा दर्जन रन देके जाएगा, दबाव भी बिल्कुल कम करेगा यहां से। अब बिल्कुल इस बार कहीं न कहीं मैं ये सोच रहा हूं, पहले ओवर से जिस यहाँ पर विकेटों का खेल है, पहले ओवर से 2 विकेट मिले, वो गेंदबाज अभी यहाँ पर कहां गया? और क्योंकि वो गेंदबाज यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत है, उस गेंदबाज को किस लिए बचाया जा रहा है? अगर यहाँ पर ये शुरुआती बल्लेबाज है, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं मिडिल ऑर्डर, आपके सामने चौथे विकेट के लिए 2 बल्लेबाज आपको क्रीज पे नजर आ रहे हैं, जिसने शुरुआती बल्लेबाज को आउट किया, तो वो यहाँ पर भी तो गेंदबाजी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर कुछ अलग सोच। बाएं हाथ का गेंदबाज है, 2 दाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने एक ऐसी सोच हो सकती है। चलते अफाक एक बार फिर से। जी भरत भाई बिल्कुल आपने सीखा, इसी बीच लीजिए कवर बाउंड्री की तरफ एक धन धन आता, 1 बाउंस 2 बाउंस है, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। लीजिए एक बार फिर से गेंद इस बार बढ़िया थी, मगर बल्लेबाज ने इस बार बढ़िया डाउन द ट्रैक घुस कर खेला है। और हेलो हेलो ठीक है, थैंक यू। तो बढ़िया शॉट था, इस बार फिर से घुस कर खेलना चाहते थे, क्रीज में जाकर उस गेंद की छोटी और बनाई, मगर वो जो संपर्क है वो इस बार बल्ले से होगा नहीं, तो इस वजह से वहां पर लुढ़क कर फाइन लेग की तरफ चली जाएगी, तो कोई रन नहीं। और थैंक यू। तो लीजिए आपने सही कहा, पहले जो पहला ओवर जिसने गेंदबाजी करी थी वो गेंदबाज दिख नहीं रहा है, एक अलग इंटेंट नजर आ रहा है, विकेट के लिए नहीं देख ली। इसी बीच खराब गेंद लॉफ्टेड कर दिया बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए लाजवाब शॉट। बिल्कुल, अगर आप टप्पे ढूंढ रहे हो और टप्पा क्रीज पर लगेगा नहीं, तो वो फुल टॉस गेंद यहाँ पर फुल टॉल, जैसा मेरे भाई जीतू कमेंटेटर बताते हैं, बहुत फुल टॉल के साथ वो निकल जाएगी। एक शानदार मिड विकेट के ऊपर से लगता हुआ स्प्रिंटर सिक्सर बल्लेबाज यहाँ पर आपको एक बार सीताराम, बिल्कुल एक बढ़िया बल्लेबाजी नजर आती हुई। एक ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में सिर्फ एक स्लॉग रीजन में आधा खेलकर कोई रन बनाए हैं, इस बार गेंद वो जो थी उस हिसाब से शॉट था। पिछली बार आपने कवर रीजन में लॉफ्टेड कवर ड्राइव भी देखा, तो वो सब कुछ इनके पास है। क्रीज के बाहर, क्रीज के अंदर बिल्कुल स्टैंड एंड डिलीवर, सब प्रकार के शॉट इस बल्लेबाज के तरकश में हमको नजर आए। तो चले एक बार फिर से अफाक तैयार, चले एक बार फिर से। जी भरत भाई खराब गेंदबाजी लीजिए उसी का नजारा। फिर एक गेंद हाफ वॉली पे थी, मारने लायक भी बिल्कुल बनी थी गेंद, लेकिन इस बार मिस आउट करके बल्लेबाज, क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। इन्होंने मंशा जाहिर कर दी है कि अगले 3 या 4 ओवर में मैच फिनिश करेंगे। बिल्कुल, इस बार एक अच्छी गेंद लेंथ और थोड़ा आगे देखा तो पीछे लेंथ खींची हुई नहीं थी, और इस बार हल्का से खेलकर एक रन से ये ओवर की समाप्ति का इशारा बीच मैदान से। तो लीजिए 3 ओवर जो बैटिंग पावर प्ले, तो एक छोटी सी समरी में बता दूं इस मुकाबले की। तो लीजिए पहले ओवर लेकर आते हैं इनके गेंदबाज, जिनका नाम था अंसार पहला ओवर लेकर आते हैं। 89 के टारगेट में लगभग वो 5 रन निकाल देते थे। 84 का जो टारगेट था आप समझ लीजिए, उसमें पहले ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट निकाले। तो लगा यहाँ पर बैकफुट पर लेकर आए थे अंसार बीएमसी को। उसके बाद ऐसा हुआ, दूसरा ओवर चला, उसमें भी यहाँ पर गेंदबाज आए थे सिकंदर, सॉरी शेरू, जिन्होंने 15 रन जरूर दिए मगर 1 विकेट जरूर निकाला उसमें। तो 3 विकेट काफी अच्छे टोटल पे थे। तो उसके बाद इस ओवर में कहीं कहीं जो बैटिंग पावर प्ले, रनों की फील्डिंग की जो पाबंदी है, रनों के लिए बहुत अच्छा वहां पर आप अगर अच्छे एरियाज में पीछे की तरफ जहां फील्डर नहीं है, अकॉर्डिंग शॉट्स लगाते हैं गेंद के हिसाब से, तो रन बन जाते हैं। तो वहां पर अंसार को वापस नहीं लाना थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। तो लीजिए वो बात पुरानी हुई। अभी यहाँ पर खेल बचा है 42 में 47 का, तो यहाँ पर विकेटें देखनी होगी आपको। बड़ी गलती कर दी भरत भाई, बड़ी गलती कर दी। लो स्कोरिंग मैच में आप तभी जीत सकते जब आपको विकेटें बराबर लेनी होगी, नहीं तो बल्लेबाज आला दर्जे के बल्लेबाज होते हैं, वो गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजने में कतई संकोच नहीं करते। देखो बल्लेबाजी करने आते हैं छोटे फॉर्मेट में, तो आपकी टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज आप लगातार भेजते रहते हैं। तो गेंदबाजी में भी वही आक्रामकता आपकी होनी चाहिए। जो गेंदबाज आपको विकेट लेकर देता है तो वो गेंदबाज नहीं रोकना चाहिए। इस बीच ये गेंद वाइड के आसपास का रखा हुआ एक गेंद बढ़िया तरीके से उस कॉर्न के जो रखा हुआ वाइड लाइन का, उसके अंदर से निकलता हुआ बढ़िया बॉल इस बार आपको नजर आएंगे। इस बार गेंदबाजी में गोपाल सिंह,
जी हाँ भरत भाई, गोपाल सिंह हाई आर्म एक्शन है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज अक्सर कारगर साबित होता है क्योंकि उनके पास वेरिएशन होते हैं, स्पीड होती है, इसी बीच अच्छी गेंद, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन का फील्डर इंटरेस्टेड होगा, अच्छी फील्डिंग और 1 रन के लिए जाएंगे बल्लेबाज। लीजिए दूसरी अच्छी गेंद इस ओवर की। इस गेंदबाज को कहां छुपा के रखा था पहले पावर प्ले में। लीजिए अब है स्ट्राइक पर कप्तान और यहाँ पर जो रन बने, कप्तानी पारी की जरूरत है। और अभी भी इनके इस खेल को देखा जाए तो 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर खेल रहे हैं। दोनों ही वो फुल टॉस को बढ़िया तरीके से कन्वर्ट किया था, लेग डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। तो लीजिए अब यहाँ पर घेरा खुला है, उसके बाद पहली बार नजर आएंगे स्ट्राइक पर। ये लीजिए, ये है नजाकत और दिलशान का शॉट। यहाँ पर एचके ने खेला है एक बढ़िया स्कूप, वहां पर दिल स्कूप जैसा का कहा जाता है, गति का बढ़िया इस्तेमाल। और समझते हैं कि आउटफील्ड कितना हार्ड है, तो 6 हिट की गेंद है, इतना बढ़िया ट्रैवल करता है खराब आउटफील्ड में। तो ये आउटफील्ड तो रोहट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की पाल ग्राम पंचायत स्टेडियम की है, तो फिर ये गेंद रुकेगी नहीं किसी से, तो कुछ होगा तो चौके का इशारा निकलता हुआ यहाँ पर अंपायर द्वारा। लीजिए 3.3 ओवर हुए और रन बन गए 47। लाजवाब बल्लेबाजी एचके के लिए अच्छी। इस बार लेंथ को खींचा, रन आउट होने का भी खतरा बना था, लेकिन खराब फील्डिंग। बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर बरामदे में आकर रुक गए थे, मैं कह रहा हूँ घर से निकलकर दूसरे पड़ोस में जाना चाहते थे, मगर देखिए वहां पर बिल्कुल बीच ट्रैक पर रुक गए थे। मगर वो जो एक छोटा सा फंबल और सीधा थ्रो था, मगर वहां पर बीच में हाथ गेंदबाज के। इस बार थोड़ा सा रिवर्स स्कोप लगाना चाहते थे, मगर गेंद थोड़ी सी दूरी से निकल जाएगी कीपर तक के पास, और इतनी दूर की जहां पर अंपायर दोनों हाथ फैला सके। एक और अतिरिक्त रन, मतलब 12वां खिलाड़ी भी अपनी उपस्थिति दे रहा है। 1 रन यहां पर उसके द्वारा भी वाइड के रूप में, अतिरिक्त के रूप में स्कोर बोर्ड में जुड़ता हुआ 48 मूव करता हुआ ये स्कोर। जी बिल्कुल, इस तरीके के रन बचाने होंगे, एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना होगा, अच्छी फील्डिंग करना होगा, तब मैच फिर बन सकता है। विकेट्स चाहिए, विकेट से अगर आप नहीं लोगे तो मैच धीरे धीरे आपकी पकड़ से दूर होता जाएगा। वही अभी तक देखने को मिला है। अच्छी बल्लेबाजी, शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद अपील हो रही है इस गेंद पे और एम्पायर पे दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल रिव्यू सिस्टम है नहीं। बिल्कुल एक अपील हुई है, मगर वहां पर नकारा दोनों अंपायरों ने आपस में एक मिलकर दिया हुआ डिसीजन नॉट आउट का रहेगा। तो लीजिए इसी बीच ओवर की समाप्ति का इशारा भी हमको प्राप्त होता हुआ। और तो लीजिए 4 ओवर की समाप्ति, 48 रन 3 विकेट। ये तो बना अभी तक का खेल, जो 4 ओवर आपके सामने इस चेस करती हुई बल्लेबाजी में बूढ़ी माता क्लब का दिखा। तो अब ये तो बन गई बात, अब जो बाकी है बननी वो उसकी बात करें तो 36 का आंकड़ा, मतलब 36 बॉल है जो बाकी है, उसमें 41 रनों की जरूरत। और यहाँ से पिछली 8 से 10 गेंदों में अगर 2 विकेटें आती है तो दर्शकों को उस रोमांच का जो चरम है ना वो भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल 1-2 विकेट लेने होंगे अगर आपको मैच में वापसी करनी है। यहाँ से तो बूढ़ी माता आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से अंसार जो शुरुआत करके गए थे, 2 ओवर रहते हैं गेंदबाज के लिए। यहाँ पर पहला ओवर काफी अच्छा, 5 रन 2 विकेट, जिन्होंने शुरुआत अच्छी कराई अपनी टीम के लिए। एक बार उसकी तरफ, उस गेंदबाज की तरफ, उस अनुभवी हाथ की तरफ फिर से अंसार है तैयार। ये लीजिए, बिल्कुल ये वो गेंदबाज है जो आपके कदमों को देखता है, वो आपके इंटेंट को पढ़ लेता है, वो आपके एग्रेशन को समझता है। और आप बाहर निकले, फुल लेंथ बनाना चाहते थे, आप बाहर निकलकर घुस कर खेलना चाहते थे, मगर बाहर निकलने के बाद भी आपको वही बॉल मिली जो लेंथ से गुजरी सीधी कीपर के दस्तानों में। लीजिए लेफ्ट हैंड कर दिया है, फील्डर आ रहे हैं उसके नीचे गोपाल है, तो 3-3 फील्डर के बीच में ये गेंद गिरी। बिल्कुल पूरा गांव इकट्ठा हुआ, मगर किसी की हाथ नहीं लगी। गेंद जो नीचे गिरेगी तब तक यहाँ पर एक रन और बनता हुआ नजर आएगा आपको, 1 या 2 रन बन गए। देखिए हवा में इतना ऊपर था ना, जब तक वो एक 1 बाउंस पकड़कर जब तक थ्रो करने के लिए इधर देखते विकेटों की तरफ, तब तक यहाँ पर दोनों बल्लेबाज जो पिछली गेंद पर अपने क्रीज में थे वहां यथा स्थिति में नजर आ रहे थे। मतलब इतनी तेज गति से वो 2 रन पूरे कर लिए थे। फील्डर जब तक घूमते, बढ़िया रनिंग दोनों द्वारा यहाँ पर
एक बात नोटिस की भरत भाई की जैसे अंसार आया विकेट बिल्कुल मिल गई थी। लीजिए एक और वो कैच नो मैंस लैंड में। गजब का एफर्ट, गजब का एफर्ट कहूंगा मैं। इस एफर्ट के लिए 100 में से 100 नंबर बनते हैं। बिल्कुल बढ़िया, यहाँ पर तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बढ़िया एफर्ट। वहां पर गेंद की बात करूं, बिल्कुल सामने डाली, स्लॉट में डालकर थोड़ी सी उंगलियां घुमाई, थोड़ा सा फरे बाहरी किनारे टॉप पे लगकर जहां खेलना चाहते थे, कहीं कहीं ऑन साइड में नहीं जाकर वो शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ बहुत भरसक प्रयास किया वहां पर फील्डर ने, मगर कैच ड्रॉप। अंसार बिल्कुल किसी के हाथ नहीं लग रहे। बहुत अच्छा यहाँ पर उनके द्वारा गेंदबाजी का जो प्रदर्शन है ना, वो बहुत बढ़िया यहाँ पर इस लो स्कोर के सामने। इस बार थोड़ा फाइन कर दिया है और इस फाइन शॉट से मैं कह रहा हूं यहाँ पर बढ़िया बढ़िया यहाँ पर लगभग ये जो गेंद आउटफील्ड में पीछे निकल जाती है वो चौका जरूर जाती है, मगर इस बार बढ़िया तरीके से उसका पीछा नहीं छोड़ा, और पीछा नहीं छोड़ा जो इंटेंट था उस वजह से यहाँ पर 2 रन जरूर बचा लेंगे। तो 2 रन एक बार फिर से पीछे लेग स्टंप की गेंद को हल्के हाथों से खेल के उस गति को इस्तेमाल किया लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, 2 रन मिल जाएंगे। बिल्कुल दबाव कम करते हुए इस ओवर में 2 कैच निकले जरूर थे, लेकिन उन कैच को लपक नहीं पाए। फील्डर की पहुंच में थे दोनों कैच। फिर खराब गेंद, लेकिन इस बार नतीजा गेंदबाज के पक्ष में रहेगा। बिल्कुल थोड़ा सा धीमी गति का गेंद बाउंस होता गया और वहां पर बल्लेबाज 2 बार अपने बैट को चेक कर गए। एक बार तो पहली गेंद पर उठाते ही मारना चाहते थे, मगर गेंद लेट आई तो थोड़ी देर होल्ड नजर आए कीपर में अपने बैट लिप के साथ। फिर उसके बाद 2 प्रकार से आप एकदम से अपने शॉट को कनेक्ट नहीं कर सकते बॉल के साथ। पर ये बढ़िया गेंद अंसार, बिल्कुल लाजवाब शॉट है, अच्छा शॉट है। डीप मिड विकेट की तरफ फील्डर मौजूद है। तो लीजिए अंसार जिन्होंने 2 ओवर डाल दिए और महज 11 रन खर्च किए। इस गेंदबाज को पहले ओवर के बाद रोक लिया था, वो बड़ी गलती वहां से, क्योंकि 3 विकेट्स आपने गवा दिए थे। स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पे 54 रन। बिल्कुल यहाँ पर मैच का जो नतीजा कुछ भी रहे, अगर एक व्यक्तिगत खिलाड़ी की खेल की बात करें तो आप अगर अपने आप में अगर जीत जाते हैं, आप अगर अपनी टीम के लिए अच्छा कर जाते हैं, दूसरे अगर खिलाड़ी अगर आपसे अगर कंपेयर करें तो कम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप अगर अच्छा कर जाते हैं, मैच का रिजल्ट भले आपके पक्ष में या विपक्ष में रहे, मगर अपना व्यक्तिगत खेल कैसे खेलना है अंसार ने बताया। यहाँ पर लो स्कोर जरूर रहा, मगर उनका खेल बताऊं, उनकी 2 ओवर की एनालिसिस करें तो फिर 12 गेंदों में 11 रन दिए और 2 विकेटें जो पहले ओवर में प्राप्त की थी। इस ओवर से भी एक संभावना थी। पर लीजिए यहाँ पर अभी तक का हाल 5 ओवर आधा खेल समाप्त हुआ, 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 30 में 35 का ये आंकड़ा आपके सामने आना बाकी। लीजिए क्या यहाँ पर क्रिकेट अपने रंग दिखा सकता है इस 30-35 में। और क्रिकेट में कुछ भी जल्दी बोल देना, भविष्यवाणी कर देना, सब कुछ भविष्यवाणी हो सकती है, मगर क्रिकेट के खेल में आप अपने जो चौपड़े हैं ना, किताबें अपने बस्ते में ही रखिए, क्योंकि यहाँ पर खेल पता नहीं कब बदल जाए। ये क्रिकेट है भाई साहब। बिल्कुल एक और सफल गेंदबाज शेरू। अच्छी गेंद, पहली गेंद बिल्कुल टप्पे पे थी, पैड को पकड़ के रखा है गोपाल ने पहले ओवर में महज 6 रन खर्च किए थे। ये एक और बेहतरीन गेंदबाज है। अगर यहां से एक और अच्छा ओवर निकलता है तो कहीं ना कहीं सोच में पड़ेंगे बल्लेबाज। बिल्कुल गेंद 29 बाकी है, मगर ये जो 11 गेंदें आनी बाकी है अभी यहाँ से, वो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। ये शॉट लगा है डाउन द ग्राउंड, पीछे फील्डर सीधा वहां पर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। अच्छी गोपाल ने पहला ओवर भी बेहतरीन किया था, इस बार भी उनकी गेंद में कुछ वही कशिश नजर आती हुई। शॉट खेला, बीच बल्ले से भी लगा, मगर एलिवेशन से थोड़े से दूर रह गए बल्लेबाज। 1 रन मिल जाएगा उस शॉट से, छोर बदला जाएगा। स्ट्राइक पर अब है सीताराम गहलोत। आला दर्जे की गेंदबाजी हुई है पिछले 2 ओवर में। फिर ब्लॉक होल में गेंद थी, अच्छी गेंद, अच्छी डिलीवर कर रहे हैं गेंदबाज गोपाल। बिल्कुल यहाँ पर धीमे से दौड़ के जा रहे हैं, और कई बार होता है गेंदबाज अपने रनअप से पहले से तो चौथे गियर में दौड़ता है, और इस वजह से जो लास्ट में जब आप डिलीवर करते हैं, जो गेंद रिलीज करते हैं, तब आप फंस जाते हैं। तो बढ़िया धीमी गति से दौड़ रहे हैं, पास जाकर टप्पा देखकर अपने हिसाब से वो गेंद टप्पे पर सही जा रही है। बढ़िया यहाँ पर गोपाल का खेल, गोपाल सिंह। तो लीजिए यहाँ पर जो कवर का फील्डर है आपको अभी यहाँ पर नजर आएगा,
थोड़ा सा बाईं तरफ अब कवर डीप में लिया गया है और इस बार एक फिर से वो बल्ला घुमा है और बल्ला घूमेगा मगर वो बॉल नहीं घुमा पाएंगे, सीधी जाएगी कीपर के दस्तानों में, संपर्क नहीं हो पाया। एक बढ़िया यहाँ पर लगातार थोड़ा सा सूखा ओवर घटता हुआ 2 रन दिए अभी तक की 4 गेंदों में, 2 गेंदें और यहाँ से बढ़िया रह जाती तो फिर जो अगला ओवर है वो भी इस प्रकार का अगर चलता है तो मैच में हो जाएगा रोमांच। और दर्शकों को और क्या चाहिए, रोमांच। बिल्कुल इस बार भी फाइन खेला शॉट को, अच्छा शॉट था, कनेक्शन भी अच्छा हुआ। दबाव कम करते हुए बल्लेबाज सिंगल डबल पे अब ज्यादा ध्यान दे रहे, उन्हें पता है कि यहाँ से बड़ी हिट्स मारने नहीं देगा गेंदबाज, अच्छी सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज। तो लीजिए इस ओवर की आखिरी गेंद गोपाल के कोटे की आखिरी और इस छठे ओवर की गेंद के साथ वाह खेला है, फील्डर आफाक वहां पर मौजूद है मगर उनके परसक प्रयास के बाद भी वाह गोपाल वाह अपना काम खेल गए और अच्छी गेंदबाजी। एक जीवनदान आखिरी गेंद पर भी जीवनदान तो की थोड़ा सा दूर था मगर जब इस प्रकार के मैच फंसे हुए तो थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, मगर सीनियर प्लेयर है और थोड़ा सा दूर रह गए। और चलिए इस बीच मैदान से ओवर समाप्ति का जी छठा ओवर भी समाप्त हुआ, 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर बीएमसी क्लब। और अब बचा जो खेल है वो 24-31 का है, 4 रन के साथ ये बेहतरीन ओवर गोपाल सिंह द्वारा। बिल्कुल अफाक नजर आ रहे हैं हर तरफ, बल्लेबाजी में भी कमजोर साबित हुए, गेंदबाजी में भी थोड़े से। बिल्कुल यहाँ पर थोड़े सीनियर प्लेयर हैं और कहीं दिन और रात का बहुत सारे बल्लेबाजों को फर्क पड़ता है। गेंद उनके पास आई थी, एक प्रयास रहा। तो लीजिए अब अगला ओवर में। तो बिल्कुल अगर बात करें तो एक्सपीरियंस है, अनुभव के साथ भी चल लेते हैं। अफाक एक ऐसी कड़ी इनकी टीम की जो आपको बता सकती है कि गेंदबाजी कहाँ करनी है, तो उस हिसाब से भी चलते हैं, गेम प्लान मिलता है उनके द्वारा। तो चलिए मैदान पर चलते हैं। अब बचा हुआ खेल बचा 24-31 का, 31 रन बनाने हैं 24 गेंदों में और 7 विकेट हाथ में है। जो 2 बल्लेबाज आपके सामने कप्तान एक खुद यहाँ पर आपको नॉन स्ट्राइक पर नजर आएंगे और सीताराम गहलोत जो 14 में 24 रन बनाकर खेल रहे। 3 विकेटों के दबाव के बाद बहुत प्रभावशाली बल्लेबाजी की है और दबाव में प्रभाव छोड़ जाए वही तो एक खिलाड़ियों का खिलाड़ी होता है। बढ़िया तरीके से अपनी खेल को खेला है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया गेंद ऑफ साइड में रखी हुई, पहली गेंद टप्पे पर रॉन्ग एंड पर और नहीं भाई साहब, ये तो आमने सामने आकर कुछ बात कर रहे थे, दोनों क्रीज में नहीं लौट पाए और जिस छोर पर थ्रो गया वो तो बिल्कुल इस बार जिस क्रीज को छोड़कर रन लेना चाह रहे थे उस क्रीज में वापस नहीं जा पाएंगे। अगर जाएंगे तो डग आउट में एक चौथा विकेट रन आउट होता हुआ। तो लीजिए यहाँ पर एक विकेट गेंदबाज के नहीं तो पर टीम के खाते में निकलता और रन आउट के रूप में यहाँ पर सीताराम रन के लिए यहाँ पर कॉल किया था। यहाँ पर कप्तान को समझना था कि गेंद अगर फील्डर के सामने है तो ये रन बनता नहीं, आपकी कॉल डेंजर एंड पर के लिए थी, तो इसलिए उन्होंने अपना क्रीज छोड़ा और ये कॉल यहाँ पर काल साबित हुई उनकी टीम के लिए। बिल्कुल खराब कॉल है। स्कोर 58 रन, 58 रन हो चुके हैं टीम का स्कोर और यहां से विकेट गिरी है तो कहीं ना कहीं मैच में थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या लगता है भरत भाई, आएगा? एक विकेट जाती है तो अपन अक्सर देखते हैं कि मैच में एक रोमांच और बनता है। देखिए खेल कहाँ बदल जाता है, मैं बताता हूँ आपको कि खेल जैसे कि अभी तो अगर अपन आंकड़ों को सोचें, अगर ये सोचते हैं कि मेरे 4 विकेट गिरे हैं, मैं क्या खेलना जानता हूँ, मैं यहाँ पर रोहट डे नाइट क्रिकेट इस बड़ी प्रतियोगिता में खेलता हूँ, ये सब चीजें अगर आप सोच के खेलते हैं तो आपका खेल भी बदल जाता है और आप जो होते हैं वो आप खेल नहीं पाते हैं और जो खेल नहीं होता वो आप खेल जाते हैं। इसलिए ये मैच के रिजल्ट इसी तरह से बदल जाते हैं। बस आप जो है आप अपने मेरिट में खेलिए, आप जो खुद है वो उस खेल के साथ आप बने रहे तो भी मैच आपके पक्ष में रहता है। भले आप गेंदबाज जिनके हाथ में गेंद है उनकी बात करें या जिनके हाथ में बल्ला है उनकी बात करें। बिल्कुल लीजिए लो फुल टॉस गेंद, उसे आते ही पहली गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से गेंद दंदन आती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। लीजिए जैसा कि कह रहा था कि जैसा आप जो है ना वो आप अगर खुद को पहचान लेना बिल्कुल उनके रेंज में वो आप अपना अंदाज है उस अंदाज में लो फुल टॉस गेंद इतना एलिवेशन मिल नहीं पाता, मगर जो देखिए कद काठी देखिए, बैट स्पीड वो ताकत काम कर गई, वो गेंद बिल्कुल रुक नहीं पाई और एक बेहतरीन डाउन ओवर द बॉलर्स हेड एक बेहतरीन स्पिनर 6।
बिल्कुल एक शानदार स्प्रिंटर 6 देखने को मिला हमको डाउन द ग्राउंड। बिल्कुल इस ओवर बॉलर साइड आते ही अभी विकेट गिरा है, मगर इनको कहां फर्क पड़ता है। ये तो आए हैं चेहरा देखने के लिए, वो भी सिर्फ गेंद का। ये लीजिए इस बार डाउन द ग्राउंड, पीछे फील्डर है और दाईं तरफ 4 कदम नापेंगे। उससे पहले ये 50 कदम की बाउंड्री, 50 से 60 कदम की बाउंड्री ये गेंद नाप लेगी और एक बेहतरीन चौका, स्प्रिंटर चौका लगता हुआ वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन एरिया से। अब बल्लेबाज आपके सामने है इंसाफ पठान। पठान नहीं चट्टान है ये। गजब की शॉट, गजब बीच बल्ले से निकलता हुआ, गजब का आगे बल्लेबाज आगे निकल के। लीजिए तीसरी गेंद और तीसरी मर्तबा बल्लेबाज करीब छोड़ के बड़ी हिट के लिए गए थे और मैच जल्दी फिनिश करना चाहते हैं। दबाव किसी तरीके का लेना नहीं चाहते बल्लेबाज इंसाफ पठान। 2 गेंदें उनके स्लॉट में थी और दोनों ही गेंदें बाउंड्री लाइन से बाहर है। देखो इस बार रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता जो स्प्रिंट और प्रेजेंट्स है वो स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के, मगर इस टूर्नामेंट में एक और हमारे स्पॉन्सर है जिन्होंने हमारे जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनके जितने भी प्रकार के, जैसे 3 विकेट है लगातार या 6 चौके लगातार हैं या फिर वो 3 छक्के लगातार हैं या फिर जो 100 रन बनाता है, कोई 50 रन बनाता है, उस पर यहाँ पर गाना ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से भी यहाँ पर स्पॉन्सर किया जा रहा है। उनके द्वारा यहाँ पर 3 छक्के लगातार लगते हैं तो 2100 रुपये, 6 चौके लगातार लगते हैं तो 2100 रुपये, उसके बाद अगर कोई 100 रन बनाता है तो 5100 रुपये। और इस प्रकार ये गेंद देख लीजिए यहाँ पर आज की रात एक गजब की साजिश हुई। बल्लेबाज से तो बच गए मगर अपने ही फील्डर से मात हुई। एक शानदार, बिल्कुल एक आसान सा कैच कहूंगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इसी बीच 100 रन अगर बनते हैं तो भाई यहाँ पर 5100 रुपये भी यहाँ पर इनामी राशि दी जाएगी काना ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से। उसके बाद 50 रन अगर कोई बल्लेबाज तो 2100 रुपये, और हैट्रिक अगर कोई बना लेता है, हैट्रिक बिल्कुल एक गेंदबाज के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा है गाना ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से 5100 रुपए का। और जिस तरह से यहाँ पर इतनी टीमें आती है, इतने स्टाफ यहाँ आते हैं, तो उनके यहाँ पर लंच और डिनर का जो स्पॉन्सर है वो रेडी ब्रदर्स की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर लाजवाब स्पॉन्सर है इस साल 2022 रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता पाल ग्राम पंचायत में आयोजित इस शानदार स्टेडियम में। सब कुछ यहाँ पर क्रिकेट के हिसाब से जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ लाकर खड़ा कर दिया यहाँ पर इस मैदान की चारों तरफ, इस मैदान के अंदर। इस मोबाइल पर आप जहां पर नजर डालेंगे आपको क्रिकेट दिखेगा, रोहट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। आप फेसबुक पर जाते हैं तो हुक्मी राम जी आपको नजर आएंगे लाइव के साथ। अगर आप यूट्यूब पर जाते तो tenniscricket.in नजर आएगा। और फिर ये सब कुछ नहीं है तो फिर आप अपनी नजरों के सामने जरूर उठाइए, आपको इस मैदान पर ये मैच नजर आएगा। तो क्रिकेट के लिए सब कुछ मैदान पर एक बढ़िया माहौल इस 2022 रोहट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेम। तो लीजिए इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति, 71 रन बन चुके हैं। जी आपने बताया स्पॉन्सर के बारे में, इसीलिए तो इस टूर्नामेंट को राजस्थान का IPL कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया, आप जैसा कह रहे हैं बहुत अच्छा। और रेडी ब्रदर्स मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन गेमिंग, और बिल्कुल ऑनलाइन ये गेम जो ऑफलाइन चल रहा है उसमें भी हमारे ऑनलाइन वाले भी इतने इंटरेस्टेड हैं, मतलब गेम के लिए अपने आप को डेडिकेटेड है। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर स्पॉन्सर किया आप सभी ने इस टूर्नामेंट के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए। और ये सब कुछ अगर खेल की भावना से जुड़ा हुआ हो और आप जैसे स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं तो फिर मैच का मजा कुछ और है। खेलते भी जाइए और आपके यहाँ पर आपकी जो इनामी राशि है वो भी प्राप्त करते जाइए। तो चलिए मैदान की तरफ बचा हुआ खेल अयूब भाई थोड़ा बोल दिया जाए, कितनी गेंद कितना रन हमारे दर्शकों को। रन बॉल सी 18 गेंदे 18 रन। लीजिए अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, और वहां पर गेंदबाज शेरू की, शेरू ने भी एक सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए लेकिन ये गेंदबाज वापसी करवा सकता है। बची हुई 18 गेंदें और 18 रन, मैच अपनी चरम सीमा पे, रोमांस अपनी चरम सीमा पे। लीजिए अगली बॉल डिलीवर करेंगे दूसरी, फिर ब्लॉक होल में गेंद थी, सटीक लाइन और लेंथ पे अच्छी फील्डिंग, वहां पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन का जो क्षेत्र रक्षण है उन्होंने अभी तक लाजवाब फील्डिंग करी है, एक्स्ट्रा के रन नहीं दिए उन्होंने। अब ये गेम अगर इस पूरे मैच को पीछे मुड़कर देखते हैं, पहला ओवर क्या बात है, क्या गजब का जयत्रान ने वो जो ओवर पहला डाला ना, एक बार से खलबली मचा दी थी। दूसरे ओवर से भी एक विकेट निकाल के दे दिया। फिर तीसरे ओवर में थोड़ा सा यहाँ पर सोच अच्छी थी, अनुभव हाथ की तरफ गए, मगर वो 1-2 गेंद जो थोड़ी सी लाइन लेन से भटकी थी वो उस पर रन आए। उसके बाद इन बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये कप्तान कहाँ रुकने वाला है।
कप्तान के बल्ले से एक और शानदार शॉट, 6 मारे के बाद एक और स्पिनर चौका। तो लीजिए इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 76। अभी भी 100 ओवर से, इस 8वें ओवर से आधी गेंदें आनी बाकी, मतलब 3 गेंदें हो चुकी है और जो खेल बचा हुआ है 15 में 13 रनों की जरूरत। क्या यहाँ पर कोई तिलिस्मी काम हो सकता है? वो जादू की छड़ी है ना, वो शकल का बूम बूम आपने देखी होगी बचपन में, ऐसा कुछ उनके हाथों से हो जाए। बिल्कुल एक चमत्कार, और चमत्कार को लीजिए इस बार भी फाइन शॉट है, 1 बाउंस और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। अभी तक का इनके बल्ले से सबसे बढ़िया शॉट कहूंगा मैं, इस बार बिल्कुल बहुत जल्दी से उस पर आए और एक बढ़िया स्वीप, थोड़ा सा नो लुक शॉट भी देख लीजिए, थोड़ा सा उस गेंद को देखा तो सिर्फ पिच पर देखा, उसके बाद उस गेंद के जो कनेक्शन हुआ उसके बाद उसको देखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जानते हैं संपर्क बढ़िया हुआ है और मेरे बल्ले से एक बार फिर से निकला है फाइन लेग बाउंड्री से स्पिनर चौका। अगले मैच के लिए बुढ़ीमाला की टीम तैयार रही फील्ड प्लेसमेंट के लिए, और उनके पास मैच खत्म होने के बाद तुरंत 5 मिनट रहेंगे। अगर 5 मिनट से आप देरी करते हैं तो फिर 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे, जो कि इस मैच में आपको देखने को मिला ही है। बिल्कुल एक एग्जाम्पल है, जितनी भी टीमें बाकी हैं समझ इस यूट्यूब और फेसबुक पे आप सुन लीजिए कि अगर आप निर्धारित जो गाइडलाइन है रोहड्डे क्रिकेट कमेटी की, तो उस के जो फैसले हैं उनके भी कुछ नियम कायदे हैं आयोजन कराने के लिए, उसका भी आपको थोड़ा सा आपको देखना होगा, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। और चलिए इस मैदान पर कुछ अगर आंकड़े की बात आए, 14 में 9 रन, जब तक वो 9 रन या फिर वो 14 गेंदें खत्म नहीं होती तब तक मुकाबला अभी तक हमारे लिए तो जिंदा है। और कमेंटेटर ने ऐसे बहुत सारे मुकाबले देखे हैं जहां पर 5, मैंने तो एक मैच ऐसा भी देखा 2 रन नहीं बने 10 बॉलों में, तो यहाँ पर तो 9 रन बाकी है। इस बार देखिए ये लीजिए, इस बार विकेटों की गेंद पर खड़े खड़े बैंड नहीं हुए, इस बार गेंद अगर गई तो विकेटों पर लगी और इस बार वो डंडा बाहर निकले, बीच का जो है ना नीचे गिरा हुआ नजर आएगा। एक विकेट यहाँ पर कप्तान के रूप में अपना खेल, यहाँ पर कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए एचके। बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी एचके की। इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर मारने का प्रयास करा था, लेकिन इस बार जो पिछला शॉट था ना, वो पहला कदम एकदम पिच पे आके उस गेंद को देखा पड़ा और गेंद को फाइन कर दिया, गेंद बाउंड्री से बाहर। इस बार सेम वही लेंथ, लेकिन इस बार गेंदबाज ने वो लेंथ खींची और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन इस बार वही गेंद और वही शॉट, सेम शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंदबाज की चतुराई ने वो क्लीन बोल्ड कर दिया। बिल्कुल एक इसके साथ एक बहुत अनुशासन है, बहुत सारे जगह पर देखा गया है कि कुछ है कि जब आप किसी प्रकार का नशा कर इस मैदान पर, चाहे वो आपका पान मसाला भी हो, किसी प्रकार का मादक सेवन भी हो, वो यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो वो फिर आयोजन कमेटी के पास वो फैसला सुरक्षित रहेगा कि वो आपके ऊपर क्या चार्जेस लगाते हैं। और लगभग 5 रन तो अभी आपको एक उदाहरण दिखा है, वो आपके ऊपर शायद वो 5 रन का जो है ना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए अब खेल बचा है 12 में 2 रन। ये ओवर अगर बढ़िया निकल गया, अगर मेडन निकल गई तो लास्ट ओवर का मजा कुछ और हो जाएगा। तो उस मेडन ओवर के लिए देखना होगा कि किस गेंदबाज की तरफ रुख करते हैं। तो बल्लेबाजी में आपके सामने आए हैं हबीब के आउट होने के बाद अफसर। तो अफसर नए बल्लेबाज है। और देखिए अगर जिस हिसाब से, देखिए मैं कमेंटेटर हूं, सब प्रकार की बातों को करूंगा, अच्छा है उसको अच्छा है, और जो कमी रही वो भी मेरे, जैसे कि कमेंटेटर एक अच्छा समालोचक, आलोचक और प्रशंसक होता है, तो मैं अगर समालोचना करूं थोड़ी सी, तो अगर वो 5 रन अगर समय पे आते तो इस 9 के साथ वो 5 रन जोड़ दिया जाए तो गेंदबाज को 12 में अभी यहाँ पर 14 रन बचाने थे। तो कहीं ना कहीं वो 5 रन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, आप इन चीजों का ध्यान दीजिए। मुकाबला 1 रन से जीता हारा जाता है, तो यहाँ पर तो 5 रन थे। तो चलिए वो भूल लिया जाए, वो तो गुजरी हुई बात थी। अब जो बचा है वो 12 में 2 रन का आंकड़ा आपके सामने। गेंदबाजी में आपके सामने है अलम आए हैं। लीजिए अलम, ये है आपके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण ओवर आपके हाथों में।
और ये लीजिए नाम है इस बल्लेबाज का इंसाफ पठान। ये लीजिए, इसने तो ठान रखी है कि मेरे को मेरे स्लॉट में दी जाएगी तो बिल्कुल बख्शी नहीं जाएगी। इस बार फिर से ओवर बॉलर्स हेड एक शानदार स्पिनर सिक्सर बिल्कुल उस होर्डिंग पर लगाए और कालू जी कह रहे हैं कि बिल्कुल लगाइए मगर डैमेज मत करना। बिल्कुल नेक्स्ट टीम की जो फील्डिंग टीम है तैयार रहे। और ये लीजिए, इस बार बढ़िया आलम ने काम किया। इस बार वो टप्पा बाहर आकर जो रेंज है ना, जो उस रेंज पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं स्लॉट में बिल्कुल आगे बॉल के नीचे घुसकर खेलने के प्रयास में आए थे, मगर पहले बाप लिया और देखिए बाहर निकले तो कीपर ने भी बढ़िया काम किया। आगे आगे हैं, सब सोच बढ़िया है मगर बल्लेबाजी बीच बल्ले से अभी तक बल्लेबाजी आला दर्जे की हुई। लीजिए वो शॉट है, क्या विनिंग शॉट होगा जी? 6 रन। हाँ, विनिंग शॉट 6 रनों के लिए। बिल्कुल कैच तो पकड़ लिया मगर कैच के साथ वो पीछे ग्रीन लाइट थी ना, वो यहाँ पर रेड लाइट समझिए, उसको क्रॉस अगर आप कर लेंगे तो वो 6 रन हो जाएगा। तो वो 6 रन मिलता हुआ, वो 6 रन यहाँ पर जीत की खबर लेकर आता हुआ। और बुढ़ी माता क्रिकेट क्लब जहां पर पहले ओवर में थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आई, जयतराज ने 2 विकेट निकाले। उसके बाद क्या गजब की बल्लेबाजी और ये मुकाबला एक लो स्कोरिंग, थोड़ी देर उठा पटक देखने को मिली, उलट फेर भी देखने को मिला, मगर उसके बाद बेजोड़ बल्लेबाजी और उसके दम पर यह मुकाबला जीत लिया है पूरे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।